हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली वाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंड आज मैं आपके एज अ पॉलिटी टीचर के तौर पर नहीं ज्वाइन किया हूँ, ठीक है, एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ दिल्ली वाइट्स प्लेटफॉर्म। तो मैं आप लोगों से जितने दिन क्लासेस हुए हैं, ऑलमोस्ट एक महीने हो चुके हैं आप लोगों की क्लासेस, और ठीक ठाक सिलेबस भी कवर हो चुका है। आई थिंक हार्डली 2 क्लासेस में पॉलिटी का कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी के क्लासेस में भी सिलेबस मैंने देखा कि स्मूथ चल रहा है, ठीक ठाक क्लासेस हो चुकी हैं। और यहाँ तक आते आते काफी कुछ आपने डेली बैट्स पर सीखा होगा, बहुत कुछ आपको नया पता चला होगा। तो मैं आप लोगों से समझना चाह रहा था, आई वांटेड टू टॉक रिगार्डिंग द टीचर्स, एंड श्योरली आप मेरे बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन शेयर योर फीडबैक रिगार्डिंग मी एज वेल। तो मैं कुछ स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना चाह रहा था। तो सबसे पहले तो मैं नुपुर मैम की क्लास के बारे में पूछ लेता हूँ। तो स्टार्टिंग विद whom to start? Okay, Minu, you are on the screen. तो मीनू, जी सर। हेलो मीनू, वेलकम टू दिल्ली बाइट्स। जी सर। हाँ, तो मीनू, मैम की क्लास में समझ में आपको आ रहा है जो भी चीजें चल रही हैं मैथ्स की क्लास में? आई थिंक चीजें स्मूथ वे में चल जी रही हैं। जी सर, मैम ना बहुत ज्यादा बेसिक से बताती है, तो हमारे जैसे बच्चों को भी समझ आ जाता है, आप जैसे जिन्होंने बच्चों क्या था, सालों यू से आर वन मैथ ऑफ द इंटेलिजेंट वन। जिन्होंने सालों से मैथ छोड़ रखी है। अच्छा अच्छा, नहीं तो सबसे अच्छी बात ये है कि इतने सालों तक आप मैथ्स की नहीं रही हैं, तो उस हिसाब से क्या मैथ्स आपको समझ में कर आ रहा पा है? रहे ठीक है। तो जी सर, कर पा रहे हैं। हाँ, बिकॉज आई डोंट वांट दैट बच्चा ओवर हेयर कि मैथ का वो मेरे को फीडबैक दे रहा है, जो मैथ से बीएससी एमएससी सब कुछ करके आ रहा है, वो कहे कि सर नहीं मैम स्लो चल रही। नहीं, आई वांट टू हियर फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, क्या वो मैथ को लेकर जितने क्लासेस अभी तक हुई हैं मैथ की, जो टॉपिक्स कराया गया, उन टॉपिक्स पर आपकी समझ बढ़ी है कुछ पहले से, मीनू? जी सर। और और सर, मैं बार बार ना यही कहूंगी, जो मैम का वे ऑफ टीचिंग है ना सर, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और ना मतलब एक एक बिल्कुल जो बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल नहीं समझ आता ना सर, उन्हें भी समझ में आ जाएगा, वो इतने ज्यादा सरल तरीके से बताती है। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू मीनू। एंड कुछ आप शेयर करना चाहेंगी अभिलाष सर सर के बारे मुझे में, या फिर रिमझिम मैम के बारे में? सर डेली बाइट्स में सर, जितना आप बताते हो ना वीडियो लेक्चर, शायद थर्ड में मेंबरशिप एंड ऑल के बारे में सर, उससे ना ज्यादा यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है। चलिए ठीक है मीनू, आई एम टेकिंग योर फीडबैक एज पॉजिटिव वन, एंड आई श्योरली लुक इनटू इट टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट कि अच्छा करना, अच्छा शुरू करना, एकदम एंड तक अच्छे तक ले जाना भी बहुत देखिए सर, इम्पोर्टेंट है। जी सर, जी ओके, थैंक यू मीनू। सर। कमिंग टू पूजा तिवारी। यस सर। हाँ गुड पूजा, इवनिंग सर। गुड इवनिंग पूजा। क्या क्या कह रही हो? कैमरा ऑफ कर लिया ताकि नाम नीचे हो जाए। नो सर, वो एक्चुअली नेटवर्क का इशू हो रहा है। अच्छा अच्छा, मैंने ठीक ऑफ है। हाँ, किया था। तो पूजा, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट दिल्ली बाइट्स? और क्लासेस समझ में आ रही हैं आपको? मैथ, साइंस, पॉलिटी सब कुछ? यस सर। सर एक्चुअली मैं भी मैथ बैकग्राउंड की नहीं हूँ, बट मैथ की हम्म। क्लासेस में सब समझ में आता है। अच्छा, चलिए ठीक है। मतलब अच्छे नुपुर से। की क्लास में मैथ बैकग्राउंड ना होने वाले स्टूडेंट्स को थिंग्स आर क्लियर। यस सर। चलिए मैथ ठीक तो है, सर कुछ। बहुत क्लियर। हम्म। सर क्वालिटी तो, और क्वालिटी के लिए तो सर मैंने बहुत पढ़ी है क्वालिटी, बट मुझे उतना मजा कभी भी नहीं आता था। इतनी लंबी लंबी क्लासेस होती, पता नहीं चलता कि कब चले जाता है टाइम। सर थोड़ा डर भी लगता है आपके सामने बैठने में बहुत ज्यादा, बट फिर भी बहुत मजा आता है। नहीं नहीं, देखिए, वो डर सिर्फ क्लास में टीचर वाला होता है, ठीक है। वो यस जरूरी है गैप समझने के लिए और फोकस के लिए, ठीक है। लेट्स नॉट बी सो कैजुअल कि पता चले चीजें जो है, जो हम समझ सकते हैं उसको हम कैजुअली उड़ा दिए, ठीक है। वो केस नहीं हाँ होना सर। चाहिए कभी भी, ठीक है। चलिए ठीक है पूजा, थैंक यू एंड गुड, कीप डूइंग, गॉड थैंक यू ब्लेस यू सर। पूजा। एनीवन एल्स जो मैथ के क्लास के रिगार्डिंग कोई फीडबैक या रिव्यू शेयर करना चाहता है, जो मैथ बैकग्राउंड का नहीं है, जो खुद से डेली बाइट्स पर आने के बाद, मेरे क्लासेस ज्वाइन करने के बाद माइक ऑन करके खुद से सीखा हो कि हम माइक ऑन करके कह सकते हैं अपनी बात, जो लोग ऐसा नहीं करते थे? कोई मैं कैसा? सर ओके, अनामिका। और कोई और शेयर करना चाहेगा? यस अनामिका। सर। ओके, पूजा रानी। ओके ठीक है, एंड यस पूजा सर। यादव। अच्छा, यस रितु, सर। ठीक है। ओके ओके, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, आप रुक जाइए। हाँ, कमिंग टू अनामिका। यस अनामिका। सर मैंने आपसे सेकंड क्लास में सेकंड आपका लेक्चर हुआ तो उसमें मैंने शायद कहा था आपसे कि सर मैं ना मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हूँ। तो आपने कहा था कि है ना अभी 2 ही क्लास हुई हैं, जब वो और होंगे तो जब स्मूथली क्लास हुई मैथ्स की, तो सच में सर, जैसे मीनू ने भी कहा कि है ना मतलब बहुत ही है ना मैम
कहते हैं ना कि बेसिक लेवल से समझाते हो, इतना अच्छे से समझ में आ जाता है। अलजेब्रा के ये ना एग्जांपल लेते हैं, मेरे को एक्स वाई कैसे क्या होता है मेरे को नहीं समझ में आता था पहले, मैं बहुत पिटती थी मैथ्स में सच में। इससे अगर मैं तो मैंने कॉमर्स विद मैथ्स नहीं ली, विदाउट मैथ्स ली। तो देखो अब बट मेरे को समझ में बहुत स्मूथली समझ में आ रहा है। अलजेब्रा तो मेरे को मतलब क्या कहते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगने लगा है अलजेब्रा। हाँ हाँ बहुत ही अच्छे से मैम समझाती हूँ, बहुत ही अच्छे से। नहीं चलिए अनामिका, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और मैं सोशल बहुत साइंस और साइंस की क्लासेस समझ में आ रही हैं? बहुत ही अच्छे से समझ में आया, साइंस की क्लास समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छे से। और बस ये कि साइंस में ये कि थोड़ा समझने के लिए टाइम देना पड़ता है खुद को भी। हम्म। ये थोड़े के टीचर पे डिपेंड रहोगे, अपने आप को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है नहीं तब नहीं सीखते बिल्कुल, हो। देखिए तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे तो पता चलता है साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, अब आप हमारे यहाँ आए, हम कितना भी परफेक्ट करा देंगे, तुम साइंस छोड़ के यस। भागे ही इसलिए थे क्योंकि ठीक है। हाँ, ठीक है, तो यही है ना कि हम छोड़ के भागे ही थे उसको ठीक समय में। पहले मेरे को साइंस मेरे को नहीं समझ में आती थी कि क्या है क्या नहीं, वो कुछ नहीं, बायो में तो कुछ समझ में ही नहीं आता था। बट अब क्या है कि मैम ऐसे समझाती हो, खुद भी पढ़ के ना इमेजिनेशन कर सकते हैं और ढंग से समझ में आ जाता है अच्छे से। आ जाती है, नहीं चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कमिंग टू पूजा थैंक यू। यादव, थैंक यू अनामिका। पूजा यादव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पूजा, क्या सर कहना चाहोगी? सबसे पहले तो मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे पहले पॉलिटिक्स ज़्यादा नहीं आती थी। मुझे इतना पता था हाँ विधानसभा होता है, उसमें 545 होते हैं, बट आपने इतने बेसिक लेवल से समझाया कि अब मैं सबको बोलती रहती हूँ। अब मुझे आती है पॉलिटिक्स समझ में थोड़ी बहुत। चलिए ठीक है, थोड़ी बहुत ही सही, एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड एंड हाँ, और फिर साइंस की मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत मतलब एक हिट पॉइंट होता है ना कि हाँ ये पॉइंट है कि इसे पढ़ लेंगे तो हाँ हो जाएगा। नहीं चलिए और मैथ ठीक की है। मैम तो पढ़ाती हैं अच्छा। अच्छा, नुपुर मैम तो पढ़ाती है, नुपुर मैम को बाय डिफॉल्ट सर्टिफाई कर दिया है इन्होंने। कोई ऐसा जिसको नुपुर मैम की क्लास में समझ में नहीं आ रहा है? कोई नहीं हो सकता सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक सेकंड, पूजा अपनी कुछ कह रही है, यस पूजा, हाँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता, मतलब मैम अच्छा पढ़ाती है, मतलब मेरा भी मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो मतलब जो भी मुझे समझ नहीं आता मैम अच्छे से समझाते हैं। बस एक चीज है कि मतलब जो ना क्लासेस बहुत कम होती हैं, और दूसरा ये कि मैम मतलब टॉपिक्स तो मैम समझा देती है, बट उसपे ना मतलब 1 से 2 ना मतलब प्रैक्टिस क्लासेस होनी चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए दो बातें यहाँ पर बताऊं। ये एक क्लास में कहीं और मैंने सुना था कि क्या था कि क्लासेस, देखिए होता क्या है ना, कोई यहाँ से आईपी के बैच में है? यस हाँ आप, यस सर। हाँ देखो कि आप आईपी के बैच में मैथ की क्लास बैक टू बैक हुई होगी, उसका सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया होगा मैथ का। यस सर। एक्चुअली ये यस सिंपल सर, सा ऑलमोस्ट सेग्रीगेशन है। पूरा वही हाँ है। हाँ, ये सिंपल सा सेग्रीगेशन जानते हो किस बेसिस पर होता है? कि एंट्रेंस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ 10 से 15 क्वेश्चन ही है, और मैं मेढक का मुंह फुला के उसको बैल के बराबर नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि जो सिलेबस का वो है ना, वो बहुत ही लिमिटेड दायरा है। जो पेपर जब आपको एग्जाम में आता है तो होगा क्या कि 70 क्वेश्चन आप समझ लो कि 25 से 30 सोशल साइंस होगा, 25 से 30 साइंस होगा, और 10 से 15 मैथ, अकेले मैथ नहीं, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ठीक है। 10 से 15 मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग दोनों ही, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन का क्वेश्चन, ठीक है, ऑड वन आउट, ये सब इंक्लूड हो जाता है। तो हमने जो क्लासेस हम लोग एलोकेट करते हैं वो बेसिकली उस बेसिस पर एलोकेट करते हैं, मतलब बेसिक रीजन ही यही है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जैसे पूजा ने कहा कि जैसे उन्होंने ये फीडबैक दिया कि सर क्लासेस और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा इस बात को, मैं इसे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये देखता हूँ कि यानी कि हम मैथ अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट को लग रहा है कि ये और ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी बात है। तो आने वाले समय में, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि क्लास उसकी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सोशल साइंस की क्लास ज़्यादा लेना है और साइंस के टीचर को साइंस से क्लास ज़्यादा लेना है, क्योंकि हमारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी 3-3 भाग में डिवाइडेड है। और सर मतलब मेरा यही था कहने का कि जैसे मैम ने 2 टॉपिक्स करा देती है, तो मतलब उससे अगर 1 या 2 क्लास मतलब उसी टॉपिक पे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक्चुअली पूजा, आप लोगों का एक वीक में प्रैक्टिस सेशन शुरू होने वाला है, ये आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया गया है अभी, और ये पेड मेंबरशिप में बताया भी नहीं गया है, ठीक है। वीक में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन वीक डेज में, ठीक है, वीकेंड पर नहीं होगा, वो वीक डेज में रखा जाएगा किसी एक दिन। और ये हम लोगों ने मेंबरशिप में नहीं बताया है, और ये मैं शुरू से कहता हूँ कि जब लोग डेली बैठ से बैच ज्वाइन करते हैं, जब आप जाओगे तो यहाँ से ज़्यादा ही लेके जाओगे,
जितने के लिए आप आए थे। तो जब हम लोग 3 घंटे क्या करने वाले हैं कि एक मैथ का क्लास रखने वाले हैं बीच में, सो दैट आप वहाँ पे बहुत प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि देखो क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं तो बहुत से लिमिटेशन होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चंस एक ही टाइप के भी करने लगो तो बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मतलब 2 से 3 उस तरह के करिए जो मैम करा रही हैं, और 5 से 7 आप खुद से सॉल्व करिए ढूंढ के। ठीक है, अगर हम 5 से 7 सॉल्व करा देंगे ना तो अभी हो जाएगा, एग्जाम में नहीं होगा, ये समझ लो। कोई है मैथ वाला? कोई मैथ बैकग्राउंड का स्टूडेंट है? यस सर। एनम, डू यू एग्री विद दिस थिंग कि अगर आपको 5 क्वेश्चन क्लास में करा दिया जाए और आप नहीं कर रहे हो घर पे, तो एग्जाम में नहीं होगा आपसे, वो सॉल्व नहीं होने वाला है। सर प्रैक्टिस तो चाहिए ही रहती है। कोई भी एक टॉपिक का हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, और पूजा आपका फीडबैक मैं ये नोट कर रहा हूँ। वैसे तो मतलब ऑलरेडी हमारे नोटबुक में ये बात है कि क्लासेस आपको करानी है, आप लोग को इन्फॉर्म नहीं है। थोड़ा इधर सिलेबस कवर कर लो, फिर आई थिंक मान के चलो कि नेक्स्ट वीक से वीक में एक दिन जो 3 से 4 घंटे मैथ की क्लासेस होंगी आप लोगों की एक्स्ट्रा, क्योंकि थोड़ा सा स्कोरिंग हो जाता है एरिया। सोशल साइंस कितना भी पढ़ लो, अगर मान लो लर्न नहीं है तो क्वेश्चंस छूट जाते हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू पूजा। देन कमिंग टू रूपाली। यस सर। रूपाली, क्लास में समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? यस सर, आपकी हाँ क्लास में भी समझ में, आपकी क्लास में भी आ रहा है। हाँ हाँ और मैम तो इतना इजी वो पढ़ाती है, इतना बेसिक सिखाती है कि लगता है कि मैम तो मैम तो मेरा तो बैकग्राउंड ट्राई चुका है, तो मेरे लिए तो बहुत ही लगता है कि मैम कितना बेसिक सिखा रही है। लेकिन फिर भी मैं समझ सकती हूँ, मतलब बाकी बच्चों के लिए कितना लगभग छोड़ दिया है, उनके लिए डिफिकल्ट हो गई। तो अच्छा। मैं और मतलब अच्छा, आप मैथ की क्लास को लेकर क्या कह रही हैं? मैथ बैकग्राउंड था, है, मतलब है, रह चुका है, तो मुझे समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आती। और मतलब जिनका नहीं है उनको तो आती होगी, मैं समझ सकती हूँ इसलिए। और पॉलिटी अच्छा। बैकग्राउंड भले ही रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन समझ में आता है और करती हूँ। और प्लस एक माइंडसेट बैठा लिया कि करना है। डजंट मैटर, आपने भी कहा था कि अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं है बैकग्राउंड तो वीक बनोगे, तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचती कि मेरा बैकग्राउंड था या नहीं है। मैं जस्ट आई लर्न, आई अंडरस्टैंड, आई जस्ट ग्रो। नहीं ठीक है रूपाली, बहुत अच्छी बात है। ये अप्रोच बहुत ज़रूरी है। और साइंस की क्लास रूपाली समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं, कि हार्ट वार्ट में क्या है यस अंदर? सर, स्टार्टिंग में क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है, मतलब 10th के बाद छोड़ दी थी। और अच्छा। फिर कॉमर्स बैकग्राउंड था, हाँ, तो थोड़ा उसके बहुत बाद मैम जब हार्ट वार्ट पढ़ाएंगी, ठीक है, तो समझ में आएगा। जो दिल लगी है वो तो बस स्टार्टिंग में एक तो थोड़ी राग है। दिक्कत आ रही थी, शुरू में। हाँ, क्या कह? स्टार्टिंग में शुरू में हम्म शुरू में तो दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जस्ट 10th के बाद ओपन करा एकदम हम्म सडनली। हम्म लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ना स्टार्ट करा खुद से, काम तो हम्म पढ़ाती हमें भी पढ़ना चाहिए, तो हम्म नोट्स बनाए, खुद लर्न करा, तो अब तो है कि समझ में आता है। और प्लस हाँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग है पहले से ज्यादा। नहीं चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एंड ठीक है रूपाली, गॉड ब्लेस यू, करते एंड रहिए। थैंक यू सर, आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू, आई एम टेकिंग इट एज पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट। कमिंग टू श्रेया। श्रेया उपाध्याय। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्रेया। क्लास में कुछ समझ में आ रहा है कि बस इंटरटेनमेंट चल रहा है 9 से 12? नहीं सर, आ रहे हैं समझ में बहुत अच्छे से। और आपकी क्लास में तो पॉलिटिक्स में मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होती है। लाइक जैसे अभी पूजा ने कहा ना कि पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है, तो वही होता है बहुत अच्छे। एंड मैम की रिमझिम मैम की भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। वो जो एग्जांपल्स लेती हैं, लाइव एग्जांपल्स अपने आसपास के, तो वो बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाता है। एंड मैथ्स की भी क्लास समझ में आ रही है, बस वही थोड़ा सा लाइक वर्कशीट वगैरह थोड़े और अगर प्रोवाइड हो तो वो सही ठीक है। रहेगा। ठीक है, ठीक है, वर्कशीट और क्वेश्चंस बढ़वा देते हैं, ठीक है। हाँ सर, हाँ, क्वेश्चंस। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि मान लो हमने बहुत बढ़वा दिया तो भी उतना ही दीजिएगा समय जितना रिक्वायर्ड हो, ठीक है। क्योंकि डीयू के एग्जाम में मैथमेटिक्स इज नॉट लाइक कि जैसे आईपी और जामिया में थोड़ा सेक्शंस, इन लोगों में सेक्शंस पे क्लैरिटी है, क्योंकि 1-2 डीयू के ऐसे ही पेपर आए जहाँ 9-10 क्वेश्चन ही पूछा है उन लोगों ने। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन चलिए ठीक है, वर्कशीट और क्वेश्चन से हम बढ़वा देते हैं, ठीक है। सर हाँ सर साइंस में ना एक चीज है कि साइंस समझ तो आ रही है, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत भैया ज्यादा वो है। तो लेगा, वो तो लेगा। क्योंकि सर हम मतलब हिस्ट्री पॉलिटी में ये सब बहुत जल्दी कवर कर लेती हूँ, बहुत जल्दी, मतलब आई थिंक 4-5 गुना, वो भाई 4-5 गुना ज्यादा टाइम ले जाती है इसका तो कोई जितना दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, वो तो देना पड़ेगा। ये तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, टाइम तो मांगता है, ठीक है।
ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ना, लोकतंत्र जो है, गुलाम बनना सबसे आसान है, लोकतंत्र जो है यहाँ से एनलाइटनमेंट मांगता है, वैसे ही सिलेक्शन जो है समय और आपका रक्त मांगता है अंदर से। ठीक है, कि जितना दे सकते हो। चलिए, सब क्लास में समय समय तो आपको देना पड़ेगा मीनू। चलिए ठीक ना, क्लास के बाद आप क्योंकि देखो मैं ये नहीं, मैं इस तरह का बुलावा नहीं दूंगा किसी बच्चे को कि साइंस है और आप करोगे, नहीं भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। नहीं, समय देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। कमिंग टू उस्मान। जी सर। हाँ उस्मान, समझ में आ रही है कि नहीं बायोलॉजी की क्लास? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो वो हार्ट वार्ट वाला टॉपिक पढ़े हो कि नहीं? कौन सा सर? हार्ट वार्ट का टॉपिक, लंग वंग का, सर हार्ट लंग दिल दिल। अच्छा, दिल। हाँ, जो हर बार सड़क पे जाते तो किसी और के लिए धड़कने लगता है देखकर तुम्हारा। हाँ हाँ, जी सर, हाँ क्लास क्लास में, हाँ सर। समझ में आ रही है कि नहीं साइंस की क्लास? जी जी। लो, अच्छा पॉलिटी के समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉलिटी तो हाँ सर, पॉलिटी तो बेस्ट है मतलब। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है। अरे कुछ उस्मान कुछ बताओ, टेल मी समथिंग, फीडबैक दो। लोकतंत्र का उपयोग करो, माइक मिला है तुम्हें। सर बस हम्म बायो में, बट बायो में जैसे मैम का वो नहीं है ना, मुझे इतना सारा कंटेंट एक बारी में मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाता हूँ, हाँ, तो पढ़ना तो पड़ेगा। वो मेरा इशू है ना, तो हम्म इसलिए टीचर्स में मुझे एज सच तो कोई फॉल्ट नहीं दिखता। नहीं, चलिए ठीक है, वो बहुत मेरा अच्छी इशू बात है, है। आई हैव टू हाँ, वर्क ऑन दैट। सेम चीज, समथिंग सिमिलर टू मीनू, व्हाट मीनू वाज सेइंग। देखो भाई, एक चीज नोट कर लो, नो डाउट साइंस का सिलेबस बहुत वास्ट है, एंड नो डाउट उसी बायोलॉजी को जब बहुत ज्यादा लोग पढ़ लेते तो डॉक्टर बन जाते, लोग कहते रहे 18-18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, आंखें धस जाती है। ठीक है, इतना आसान नहीं होता है राइटिंग वाइटिंग खराब करना। जो 18-18 घंटा पढ़ के डॉक्टर बने तब जाके ऐसे खोजोगे। ठीक है, जी। ऐसे यू एम लिख दिया तो उस्मान हो गया। ठीक है, तो उसी का बहुत छोटा सा वर्जन हम लोग कवर कर रहे हैं, उसी बड़ी पिल का एक छोटा सा पिल हम लोग भी ले रहे हैं। ठीक है। जी सर। हाँ, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बायोलॉजी का बहुत, देखो क्या है ना, क्लास में जब बैठ के पढ़ रहे होगे समझ में आ जाएगा, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन से आर्टरी से ब्लड अंदर जा रहा था और कौन से जगह से बाहर आ रहा था। और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री में भी फार्मूलाज वगैरह आपको लर्न करना ही पड़ेगा, उससे कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है उस्मान, बाकी मेरी क्लास में समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए ठीक है। एंड मैथ्स में उस्मान? हाँ सर, मैथ्स इज गुड। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है उस्मान, बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। कमिंग टू साक्षी। यस सर। आप आईपी में हो ना, आईपी के बैच में? यस क्या सर, कह रही सर, दोनों आईपी में फीडबैक लेने नहीं आए? डीयू वालों कितनी खुशामद। में। यस सर। अरे यार, अच्छा ठीक है। हाँ। साक्षी अब सर मुझे तो सब समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? मतलब मुझे प्रॉब्लम, हाँ हाँ। मतलब किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हम्म मतलब साइंस और मैथ्स तो मुझे आता ही था पहले भी, हम्म, बस पॉलिटी नहीं आती थी। तो आप तो एकदम पढ़ाई देते हो इतने अच्छे से कि याद रह हम्म। जाता है हमेशा के लिए। ये इसका नाम अलग से नोट करो, जैसे अगली क्लास में जो है इसको अलग से पढ़ाया जाएगा। साक्षी, यस सर। ध्यान रखिए, अगली क्लास में आपको लेता हूँ रडार पे। समझ में आ रहा है कि हाँ नहीं? सर। अच्छा समझ, अच्छा जेन्युइनली, ओके, कमिंग टू द पॉइंट। हाँ, क्लास में सोशल साइंस की जितना भी हमने टॉपिक कवर अभी तक कवर किए हैं, यस सर। आई थिंक चीजें फिगर आउट हो पा रही है। क्लास हैज बीन क्वाइट, क्लास इंटरैक्टिव रह रहा है कि नहीं? यस सर, बहुत इंटरेक्टिव रह रहा है। नहीं, क्योंकि जैसे होता तो क्या है ना। मुझे समझ में आ जाता है आराम से, मतलब हम्म पॉलिटी मतलब टफ नहीं लगती मुझे। मेरा बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी समझ में आ जाता है। आप जैसे बताते हो इतना सिंपल में, हम्म। आराम से समझ में आ जाता है। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न यहाँ पर बस ये है कि मतलब एक तो होता है कि उस बैकग्राउंड के नहीं है, चीजें समझ में आ रही है, सारा चीज है, क्लास जो है वो इंटरैक्टिव वे में जा रही है कि नहीं। जैसे मान लो आप आए होगे तो ऑनलाइन क्लास कई बार यस हमको लगता है पता नहीं इंटरैक्टिव है कि नहीं, करा भी पाएंगे लोग कि नहीं। हाँ जी सर। मैंने ना एक एमएससी एंट्रेंस के लिए 2 महीने की क्लास ली थी। फिर मैंने उसमें मतलब काफी फीस भरी थी, लेकिन मैं 2 महीने में मैंने उसे स्किप कर दिया, क्योंकि सर वो ना सिर्फ पढ़ा के चले जाते हैं। और अच्छा खासा सर कोचिंग का, अच्छा खासा दिल्ली का रिनोन्ड कोचिंग था वो। कितना रुपए फीस दी थी? सर 50 तक 50 के, कितना? 50 के मतलब 50,000।
सर उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट में करके लिए थे सर। रिनोन्ड कोचिंग है दिल्ली का, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन नहीं सर नहीं ले सकती ऐसे हो। पढ़ाते हैं ना, मैं बता नहीं। नहीं मैं जानता हूँ, पिछले 1-2 बैचेस में बहुत लोग नाम ले चुके हैं, तो आपको भी रोकेंगे नहीं। सर तो ऐसे पढ़ाते हैं ना कि मतलब आए, लेक्चर दिया, 1-2 बच्चे सर वहाँ, मतलब जैसे डीयू के कुछ लेक्चरर तो वहाँ के होते हैं जो डीयू से उनका कांटेक्ट होता है, तो सर अपने बच्चों से ही बात करके उन्हीं से पूछ पाछ के चले जाएंगे। हमारी तो कुछ सुनते ही नहीं थे कि हम भी पढ़ रहे हैं क्लास में, बाहर के बच्चे हैं। चलो ठीक है, डेली बाइट्स पे ऐसा कोई भेदभाव। क्या कह रही हैं पूजा रानी? पूजा आप? सर मैं कह रही बीएड की कोचिंग नहीं एमएससी क्या बोला उन्होंने? एमएससी एंट्रेंस। एमएससी की थी, एमएससी देखिए आप लोगों एमएससी को बताता एंट्रेंस की। हूँ, लास्ट ईयर की एक स्टूडेंट है, तो वो हम लोग ना जो बीएड के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं, हमारा सीटेट का बैच उनके लिए भी चलता है। तो चलता क्या है, मतलब वो फर्स्ट ईयर के बाद ही एलिजिबल हो जाते हैं, तो पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट करके टाइम से, जैसे अभी अगला सीटेट का एग्जाम है तो हमारे एक बैच जो जो लास्ट ईयर जो बच्चे थे जो इसमें जुलाई वाले में थे, तो ऑलमोस्ट दिसंबर में के मंथ में जब सीटेट का बैच फॉर्म हो तो ज्वाइन कर लिए थे, और हम लोग इसका सीटेट का बैच हम लोग लंबा चलाते हैं, काफ़ी बहुत डिटेल में समझाते हैं हर चीज़। तो अप्रैल तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगले जुलाई के एग्जाम में वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे उस समय हमसे कि सर हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो मैंने कहा कि तुम एलिजिबल नहीं हो, लेकिन तुम जुलाई के बाद एलिजिबल रहोगे, तो क्या जब आग लग जाएगी तब कुआं खोदोगे या पहली बार में क्लियर करके उसको कंप्लीट करोगे। तो अब मैं उन्हीं स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था, तो जो सीटेट वाले होते हैं वो समझ रहे हो पहले भी पढ़ चुके होते हैं, फिर सीटेट वाले बैच में आ जाते हैं, तो बहुत उन लोगों से ज़्यादा जो है इंटरेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चिट चैट। तो उसमें एक बता रही थी कि उसने 20,000 रुपीज़ का एक वो ज्वाइन कर रखा था बीएड का, और दिल्ली बैच सर उसने सिर्फ आईपी का रिसोर्स मटेरियल ले रखा था हमारा, और वो आईपी में है, ठीक है, अच्छे खासे कॉलेज में आईपी के। एंड वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है मेरा उनसे, ठीक है, मैं कहीं मिला भी नहीं हूँ, देखा भी नहीं हूँ, शायद पहचान भी ना पाऊँ सामने पड़ जाए। तो वो स्टूडेंट को जब सही चीज़ मिलता है ना, जैसे आप लोग टीचर बनने वाले हो ना, जब उस कैंडिडेट को आप सही तरीके से पढ़ा देते हो ना, सही चीज़ मिलता है, तो आगे भी आप ही से पढ़ना चाहता है। क्योंकि सीटेट के बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप सीटेट वाले में क्लास नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरा सीटेट में क्लास नहीं होता है, क्योंकि मैं इधर ही वाले में इतना ऑक्यूपाइड रहता हूँ। तो वो कनिका मैम देखती हैं, तो वो सारे टीचर्स परफेक्ट पढ़ा, लगता है कि अच्छा नहीं अभिलाष सर भी पढ़ा लेते कुछ तो और अच्छा रहता है। तो वो वाला एक जो होता है ना, जो स्टूडेंट जब टीचर को ढूंढने लगता है, और सोचिए वो लोग 20,000 रुपीज दे रखे थे, और वो मेरे से कही कि सर आई थिंक 15 दिन पहले उसने ज्वाइन कर रखा था, जब लास्ट ईयर आईपी का पेपर था, कोविड के कारण पेपर लेट चल रहा था। सी वॉज लाइक कि सर मुझे वो जितना रिटर्न दिया, वो 20,000 रुपीज मैंने दिया, तो मान लो पूरे पैसे मेरे डूब गए। और जैसा कि साक्षी कह रही, साक्षी आपने ऑनलाइन ज्वाइन कर रखा था 50,000 में? सर ऑनलाइन किया था सर, मेरा क्या था ना, मैंने सेकंड ईयर में ही ज्वाइन कर लिया था, तो मेरा 2 साल का था वो, मतलब 2 साल में प्रिपरेशन तो करवाते क्लास आई थिंक उतना इंटरेक्शन पे नहीं पहुंच रहा था आपका। नो सर, पहली बात तो जो टीचर्स होते थे वो सिर्फ स्लाइड पे पढ़ाते थे, अपना कैमरा ऑन नहीं करते थे वो, और फिर वो ना सिर्फ जैसे लेक्चर सिस्टम नहीं होता, लेक्चर दिया और चले गए, बीच में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया बस सर। अच्छा ये एक अलग बीमारी है, जो टीचर्स होते हैं ना, लाइक दे शुड लाइक स्विच ऑन एवरीथिंग ऑल द पॉसिबल वेज। ये तो आप खुद ही फ्रीडम को कर्टेल कर रहे हो, दैट शुड नॉट बी द केस। चलिए ठीक है साक्षी, चलिए ठीक है, डेली बैट्स पर आप जो यहाँ फीस दिए हैं उसके रेशियो में यू आर फाइंडिंग थिंग्स बेटर। सर आप तो ना, आप इसके कई बस इंटरेक्शन के ही ना आप डबल ट्रिपल पैसे ले सकते हो, मैं तो बोलती हूँ। नहीं हम लोग का कोई फीस बढ़ाने का विचार नहीं है, क्लास को इंटरेक्शन और बढ़ाने का विचार जरूर है, ठीक है, शायद इसीलिए मैं आपसे फीडबैक के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। यस सर, बस मेन यही होता है इंटरेक्शन, मतलब वैसे तो हम यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, उसमें क्या है टॉपिक्स वगैरह मिल जाएंगे अगर ढूंढो अच्छे से, तो ये इंटरेक्शन ही तो मेन होता है। देखो अगर मैं आपसे इंटरेक्ट ना करूं, ठीक है, मैं इंटरेक्ट ना करूं, मैं ये बात नोटिस ना करूं कि 30 सेकंड पहले तो लिखा का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ और वो वापस रिज्वाइन नहीं की, ये बात मैं नोटिस ना करूं, ठीक है, तो फिर तो यूट्यूब पर सारी चीजें चली रही है ना, वही तो इंटरेक्शन है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। कि अच्छा एक बार मैंने पूजा तिवारी को बोला कि भैया कैमरा ऑन करोगी, तो नहीं इंटरेक्ट कर पाती हो, तो बैच से निकलने के बाद कुछ सिलेक्शन होना हो ये मेरे को नहीं पता, वो तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाएगा। और उसका इंटरनेट खराब भी रहे तो भी वो कैमरा अपना ऑन करके बैठती है, ठीक है,
चलो इतना तो अपने आप को हम कर ही सकते, इतना तो थोड़ा डेयरिंग दिखाना ही पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा यस है। सर। तो वो टीचर के तौर पर वही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, ओके साक्षी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। कमिंग टू यस मीनू, कुछ कह रही हो? सर कुछ ना छिटपुट पॉइंट्स होते हैं, इनको छोड़ के ये मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, पॉलिटी, इनको छोड़ के कुछ छिटपुट पॉइंट होते हैं। जैसे कभी कभी से आर्ट एंड कल्चर से आ जाता है, डांस फॉर्म्स वगैरह पे, या फिर कभी कभी सर कुछ कंप्यूटर्स वगैरह पे भी आ जाता है। और कभी कभी मैंने नोटिस करा कॉमर्स, कभी कभी संस्कृत से भी लोग पूछ लेते हैं। बैकग्राउंड से उनका कर ही नहीं सकते, सर संस्कृत से भी पूछ लेते हैं, हिंदी ग्रामर से पूछ लेते हैं। तो सर उनका क्या कर रहे, मतलब देखो मीनू, होता क्या है कि ये सर वो जब ड्राइविंग सीखती हो, राइडिंग वाइडिंग, बाइक वाइक चलाना, कार वार चलाना जब सीखती हो, तो जो सिखाने वाला था उसका काम होता है क्लच, गियर, एक्सीलेटर ये सब समझा देना। अब चलाते समय तुम चला रही 40 पर, अब तुम पैर से ब्रेक मारने लगी स्कूटी का अपने, तो ठीक है। तो इसी तरह ये है एग्जाम, कि हम लोग मेन चीज करा देते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब जब वो मेन चीजें आप पढ़ते हो, तो बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, कुछ और छोटे बड़े कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक कवर होते रहती हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ या हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीजें मैं मार्क करूंगा, ये बुक उन्होंने लिखी है, वो बुक उन्होंने लिखी है। अब वो बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन है ना, तो अब उसको ही मत कहो बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन है, वो हिस्ट्री से बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम एक मेन स्ट्रीम पकड़े रहते हैं, ठीक है। इसीलिए बैच ज्वाइन करने से पहले बता देता है कि सोशल साइंस, साइंस और मैथ, 3 जो है बेसिक पिलर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। बाकी का कितना भी पढ़ लोगी, कुछ एक ऐसा बुक एंड ऑथर पूछ देगा जो नहीं पता होगा, और वो पूछेगा ही, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेना, नहीं पता होगा कि टुकड़ी जग की न्यारी किसने लिखा है। अब पता नहीं कितने लिखा है, पंजाब साइड के कोई वो थे सिंगर और वो राइटर, उन्होंने लिख रखा है, शायद कुछ ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन है आप लोगों में। 90% बच्चों को नहीं पता है, लेकिन वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है एग्जाम में। दैट विल नॉट डिसाइड योर डेस्टिनी, ठीक है। तो मैं अभी कहूंगा पूजा की, मीनू की, आप उस एरिया पर अभी फोकस रहिए जो हमारे रीच में है, क्योंकि हमें एग्जाम में 100 में लाने हैं 65 से प्लस के अराउंड टारगेट लेके चलना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होंगी जो छूटेंगी, और कितना ही पढ़ लोगी तो नहीं होंगी, ठीक है। वो करिए जो हो सकता है, ठीक है। यस कीर्ति कुछ कह रही थी? सर अंडरस्टैंडिंग पे भी मतलब कुछ सवाल आसानी से निकल जाते हैं अगर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी किए जाए तो। लाइक क्या, किस चीज के पर्सपेक्टिव में आप कहना चाह रही हैं कीर्ति? सर मैंने आज मतलब एक मैथ का क्वेश्चन देखा था, बस वो स्टेटमेंट थी और उन्होंने कहा था कि गलत है, सही है। अगर हमें पता है इसके बारे में, मतलब बेसिक्स भी पता है, तो भी क्वेश्चन निकल जाता है। और कुछ टीचिंग मतलब बेसिक्स पे भी होता है कि ऐसे करेंगे तो हम कैसे हो जाएगा, तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। हाँ, तो दिल्ली बैठ की चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? यस सर, आराम से, बहुत अच्छे से आ रही हैं। हाँ, मतलब मेरे क्लास वाला से समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अभिलाष सर के बारे में कोई फीडबैक शेयर करना चाहोगे? बात करता हूं नो मैम से। सर, नो नो। ठीक है। अच्छा, कमिंग टू तुलिका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तुलिका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लास अगेन। मुझे तो लगा चली गई आज तो टाइम पास कर रहे हैं सर। नहीं सर, टाइम पास तो इस क्लास में कोई नहीं सकता। तो पहली बात तो आपके क्लास में तो सर कोई चीट कर ही नहीं सकता। मतलब अगर वो सोच रहे कि थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो किसी और से क्वेश्चन है, तो नहीं, वो क्वेश्चन आप पे भी आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। सर हो सकता है क्वेश्चन आपके थ्रो कर दें। अच्छा, तो आपके क्लास में तो चीटिंग का है ही नहीं। बात रही नूपुर मैम का, तो मैम नूपुर मैम तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाती है। मतलब अगर वो हमको पहले मिली होती तो शायद मेरा मैथ्स में मार्क्स अच्छा आता। तो मतलब सीरियसली बहुत ही बेसिक लेवल से मैम पढ़ाती है, तो मतलब बहुत अच्छे से समझ में आता है। नहीं, और सर आप जो टॉपिक जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को, तो सर उससे क्या होता है ना सर, हम लोग को टॉपिक को और ज्यादा वाइड नॉलेज मिलता है, और मतलब बहुत अच्छे से मतलब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब बहुत हम लोग के लिए सभी चीज पॉजिटिव है सर, और बहुत ही इंटरेक्टिव क्लासेस तो हैं ही, सारी क्लासेस। तो लेकिन देखिए, टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट जब मैं करता हूँ तो उससे क्या होता है ना कि
जब मैं अपने साइड से पढ़ाऊंगा तो मोनोटोनस वे में लेके जाने लगूंगा और चीजें बहुत सारी छूट जाती हैं। जब स्टूडेंट क्लास में गलती करता है तो लर्न भी करता है और बाकी के लोग भी देखते हैं किसी बात को उसने एक्स्ट्रा बताया है, पढ़ के आया है, तो वहां पर चीजें मैं भी ऐड ऑन करता हूँ कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड ये भी बात इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को मान के चलना चाहिए कि टीचर भी कोई भगवान नहीं है, किसी टॉपिक को कितना भी पढ़ के आया पढ़ा दे उसमें कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा कम। तो जब स्टूडेंट्स भी उसमें ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं और आप चीजों को करके आते हो, टीचर भी वैल्यू ऐड करता है ना, तो जाता है। सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत गैप हो जाए। ठीक है, वो पढ़ाने आए हैं मंच से और ठीक है वो भाई और बहनों वहां से कर रहा है, हमें सिर्फ सुनना ही है। ठीक है सर आपका जो क्वेश्चन रहता है ना सर फेवरेट वाला सर, वो मतलब पॉलिटी को अलाइव जिंदा करता है। मतलब अगर पॉलिटी बुक में है तो वो डेड है और अगर जब उसका हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल लाइफ में कौन से किस पोजीशन पे और कौन सा क्या काम कर रहा है तब वो सीरियसली जिंदा हो जाता है सर। तो वो बहुत ही बेस्ट है। आज ही मैंने देखिए एक लोग आप लोगों को शेयर कर रखा होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कोई नहीं, जो वीडियो को क्लिक कर लेगा कम से कम उसको सीजीआई का नाम तो याद रहेगा। और देखिए सिर्फ जुडिशियरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं तो वहां कह सकते हैं और कह के जी सकते हैं उसके बाद चैन से। ठीक है, मतलब देखो एक फलक्रम किस तरह बैलेंस है कि इतनी पावर मेजोरिटी में भी है तो उसके बाद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखिए कैन लाइक जस्ट कम एंड वो मन से उस बात को कह सकते हैं। और ठीक है चलिए तुलिका कुछ और बायोलॉजी वगैरह के रिगार्डिंग फीडबैक आप शेयर करना चाहेंगे साइंस क्लास के रिगार्डिंग? सर साइंस में तो सर मतलब जब क्वेश्चन पेपर देखे थे पहले सभी एग्जाम का ईयर का, तो सर उसमें लग रहा था साइंस को बहुत डीप में पढ़ेंगे तो पता नहीं आ पाएगा आंसर या नहीं, बट मैम सीधा वही क्वेश्चन कराती है जो एग्जाम में आता है। तो सर वो मतलब अब लग रहा है कि हाँ साइंस में भी आंसर दे सकते हैं। एक्चुअली रिमझिम मैम ने आपको बताऊं लिटरली वो टॉपिक्स पर बहुत रिसर्च करके ले आती हैं। ठीक है, वैसे तो एक बहुत इजी वे आउट होता है पूरा पूरा एग्जाम्पलर सॉल्व करा दो, लेकिन पूरा पूरा करा देने से आप कंज्यूम कर लोगे पूरा पूरा, ये डाउटफुल है। ठीक है, कि आप पूरा पूरा डाइजेस्ट कर पाओगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि स्टूडेंट पूरा डाइजेस्ट कर पाएगा कि नहीं। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो मैं देखता हूँ कि रिमझिम मैम तो टॉपिक्स प्रिपेयर करके लाती हैं एंड नोट्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है ठीक है, से बहुत बेनिफिट्स होता है। हाँ वो नोट्स प्रोवाइड करती हैं और वो सारा खुद से क्रिएट करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, जो मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ। तो लेकिन हाँ मैं बुक्स में मार्क करवा देता हूँ, सारी चीज करवाता हूँ, वो सारी बात एक अलग चीज है, लेकिन वो नोट्स प्रोवाइड करती हैं क्योंकि वो मान के चलती हैं कि साइंस में चीजें नोट्स बहुत ज्यादा कुछ दे रखा है और एक नॉर्मल जो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उसके लिए सारा कुछ पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए ठीक है तुलिका, तो डेली बाइट्स पर ज्वाइन करना तुलिका, आपका मतलब यू आर फाइंडिंग इट लाइक satisfying? हाँ सर। Okay, thank you Tulika. Then coming to Spurs. Yes sir. Good evening Spurs. Good evening sir. कैसा है Spurs? बढ़िया सर। Spurs इससे ज्यादा भी कुछ बोलेंगे? नहीं सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब मतलब सबका अच्छे समझ में आ रहा है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब टीचर से किसी में समझने में कोई खास दिक्कत नहीं आती मुझे। बस यही है साइंस में ज्यादा टाइम देना पड़ता है और कुछ नहीं। ये Spurs ऐसे फीडबैक दे रहे थाने वाने होता है ना कि पुलिस बुलाती है, हाँ अपना बयान दीजिए, नहीं सर हमको अगली पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है और हम समझ गए हैं कि थाने के बाहर ही मुद्दा सुलझा लेना चाहिए क्योंकि दरोगा जी सामने खड़े हैं तो देवा रो के चहका के मिला के दरोगा बनता है, ये हमको समझ में आ गया सर, हम जा रहे हैं। ठीक, इस पर थोड़ा और शब्दों को खोल के रखिए, ऐसे क्लास में नहीं पढ़ाना है, आने वाले समय में आप टीचर होंगे। सर मतलब और क्या बोलूं मुझे, अच्छा मतलब ठीक है, अच्छा ठीक तो है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस पर क्या कुछ बोलूं ऐसे यार। देखो जरूर अच्छा ये बताओ आज तक कभी किसी ऐसे लड़की को ऑनलाइन कभी हे हाय लिखने का मन किया है? हाँ सर। ठीक है, तो उस दिन दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट की होगी क्या पूछेंगी जिससे ये जवाब दे या थोड़ा चिट चैट बढ़े, किया होगा कोशिश ऐसी? अरे आता है, हाँ बोलो किया है भाई, हम मतलब मैंने तो हाँ मतलब कि मेरे से पूछ लो, मैं तो कह दूंगा ऐसे मैंने कर सोचना रखा है। नहीं पड़ा, हाँ क्या नहीं कर रखा इस पर? सोचना नहीं पड़ा। सोचना नहीं पड़ा, वहां क्लिक करा था ना एकदम धड़ाधड़। नहीं सर अब
एकदम डिटेल में तो क्या ही बताऊं मैं, मतलब स्कूल फ्रेंड्स ही थी इसलिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा, रिश्ता जल्दी बन गया। हाँ ठीक है, सही बैटिंग कर रहे हो। ठीक है, सही बैटिंग कर रहे हो। अच्छा, तो स्पर्श पॉलिटिक्स क्लास में समझ में आ रही चीजें? हाँ सर आ रही है। अच्छा, हिस्ट्री का क्लास तो अभी नहीं हुआ है, उम्मीद करता हूँ अभी आपको समझ में आएगी। एंड देन कमिंग टू साइंस में आप कह रहे हैं कि पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हाँ उसमें थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रहा हूँ मैं, देखिए, मतलब इस पर समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा हाँ आपको। सर उसे थोड़ा ज्यादा ही देता हूँ मैं हाँ, बाकी क्योंकि तमाम सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। क्योंकि अभी आप लोगों के साथ ना मैंने अभी ये नहीं कर, पहले हम लोग फ्राइडे को भी मैं और मंडे को भी मैं क्लासेस देता हूँ, तो आने वाले समय में आप लोगों को और समय देने के लिए, कि मैं चाह रहा हूँ कि मतलब थोड़ा और आप लोगों को समय दिया जाए। आप अपने हिस्से का समय निकालेंगे, मैं अपने हिस्से का निकालूंगा। जब मैं अपने हिस्से का निकालूंगा तो ऑब्वियसली मुझे फ्राइडे और मंडे को भी पढ़ाना होगा। तो सिंस एग्जाम करीब आ रहा, तो मैं फ्राइडे और मंडे को भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, आने वाले समय, ताकि ताकि हम लोग सिलेबस के रैट रेस में ना हो, हमारा सब कुछ सहूलियत से और आराम से कंप्लीट हो, ठीक है। तो ठीक है उस चीज की तो इसलिए पढ़ते रहिए, प्रिपेयर्ड भी रहिए आने वाले समय में, ठीक है स्पर्श। ठीक है सर। ओके, गॉड ब्लेस यू स्पर्श। थैंक यू सर। कमिंग टू कोफिया पर बाद में आऊंगा, उससे पहले आता हूं मैं राहुल। यस सर। यस राहुल, समझ में आ रही है मेरे क्लास में बातें कुछ कुछ? यस बिल्कुल सर। हाँ, क्या समझ में आ रहा है? कौन सा क्लास लेता हूँ मैं, पहले तो ये बता दो। सर मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, पहले तो ये बताओ। सर पॉलिटी सर। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं पॉलिटी? यस सर बिल्कुल सर, इंटरेस्ट नहीं आ रहा सर। अच्छा ठीक है, तो राहुल साइंस की क्लास समझ में आ रही है, मैथ्स की क्लास समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सर आ रही है सर, समझ सर। राहुल आई गेस आप हिंदी बैकग्राउंड के हैं? यस सर। राहुल, लैंग्वेज प्रैक्टिस पर खुद से समय इसलिए दीजिए क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर जॉब। यस सर सेल्फ सीखने के लिए करिए, और ध्यान देना, सबसे घटिया तरीका होता है लैंग्वेज को सीखने का कि तुम ये सोचो 4 न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और 4 आर्टिकल्स पढ़ेंगे सिर्फ इसलिए कि वहाँ से 4 इंपॉर्टेंट शब्द निकाल के मतलब याद कर लें। ध्यान देना, जो लोग इंग्लिश में बोलते हैं उनको बहुत सारे शब्दों का इंग्लिश का मतलब नहीं पता होता। बोलना एक अलग चीज़ है, भाषा का वोकेबलरी लर्न करना इज ऑल द वे टोटली डिफरेंट थिंग। मैं एकदम फ्लुएंटली बिना रुके इंग्लिश में सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप अचानक से जो है जैसे मान लो कोई बच्चा हो, मैं अचानक से किसी कह दूं अंतर्यामी का क्या मतलब होता है, उसको नहीं पता होगा। कोई इंग्लिश का स्टूडेंट हो, मैं कह दूं ओमनीसेंट, अब उसी ओमनीसेंट को जो है इंग्लिश में जो हिंदी में अंतर्यामी कहते हैं। तो कहने का कि वो वोकेबलरी एक ऑल द वे डिफरेंट चीज हो जाती है। तो 90% कैंडिडेट्स मिस्टेक यही करते हैं, क्यों क्या करते हैं, 4 वर्ड लिखेंगे, इसको लर्न करेंगे, जो वर्ड तुम लर्न किए हो उसके बाद दोबारा से तुम्हारा कभी एनकाउंटर नहीं होगा। इतने सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, और गलती से कोई लड़की इंग्लिश वाली हो, इंग्लिश में गाली वाली देने लगी तो फिर तो हो गया। ऐसे ऐसे नए शब्द आएंगे अंग्रेजी में, तो लगेगा अच्छा डिक्शनरी में होता था ये, ठीक है। यस। हाँ, तो इसलिए भी लैंग्वेज पर जो है, जैसे जैसे राहुल गाँव के लड़के थे और छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, गाली देने लगेंगे हिंदी में, तो एकदम शुरू हो जाते हैं पूरा एकदम, कुछ आए ना है गाली पूरा रट लिए भाषा का, ये भाषा का अलग ही वो है, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखो आदमी हिंदी में लिखता है तो सी के साथ डॉट 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 लिख देता है, सी हो क्या, इंग्लिश में आर यू स्टूपिड, मतलब वही है, उस भाषा के हिसाब से फीलिंग बदल गई। जो बात तुम सी के साथ अगले को कह सकते हो, जो फीलिंग तुम्हें आएगी और जो फील एहसास उसको कराओगे अपने बेवकूफी का, वो आर यू स्टूपिड कैजुअल ले जाओगे, ठीक है। यस सर। हाँ, और गलती से लड़की किसी बात बोल दी, ओ आर यू स्टूपिड, नो आई एम लाइक दिस ओनली, बचपन से मैं ऐसा हूँ, ठीक है। ओके राहुल, चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। कमिंग टू एनम। हेलो सर। गुड इवनिंग एनम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, तो कैसी हो एनम, कुछ व्हाट डू यू वांट टू शेयर अबाउट व्हिच क्लास यू वांट टू टॉक सबसे पहले? सर पॉलिटी तो बहुत अच्छी जा रही है, पॉलिटी बहुत अच्छे से समझ आ रही है,
और सर मैथ्स तो मेरा बैकग्राउंड ही रहा है तो इजी लगती है मुझे, वो समझ आ रहा है। हाँ और सर साइंस का मुझे बायो कभी नहीं पसंद थी, हाँ लेकिन मैम पढ़ाती थी तो पहले सर डाइजेस्ट ही नहीं होता था, लेकिन टाइम दिया मैंने तो मुझे वो भी समझ आने लगा। चलिए ठीक है अनम, सबसे पहली बात तो अनम कि जिस तरह से आप अपने बात को रखती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से चीज़ों को आप रखती हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि लैंग्वेज, उसका सही इस्तेमाल जो होता है, ठीक है। जैसे तीनों बातों को आपने बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प में बहुत अच्छे तरीके से रखा है, ठीक है। यस। तो पॉलिटी में ऐसा क्या है कि आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर, पॉलिटी में ये है कि जो टॉपिक सर पढ़ने पड़ते हैं मुझे बुक से अलग अलग इंडिविजुअल, वो सर डिस्कशन से ही बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाता है, बाद में उसे पढ़ना नहीं पड़ता अलग से। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ, डिस्कशन में मैं कभी भी किसी को भी इन्वॉल्व कर सकता हूँ, दूसरे का टॉपिक भी। यस सर। हाँ, बहुत कुछ सर क्लियर हो जाता है क्लास में ही। चलिए ठीक है। तो और बाकी का खुद से सेल्फ रिवाइज वाइज कर रहे हो ना आप? हाँ सर करी हूँ। और मैथ्स, आप मैथ्स बैकग्राउंड की ऑलरेडी हैं, यस सर। तो मैथ्स समझ में आ ही रहा होगा। हाँ, मैथ्स इजी लगती है सर, हो ओके जा रहा है गुड। अभी। और साइंस में बायो? बायो सर वही, उसमें भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब मैम पीडीएफ भी प्रोवाइड करती है, सर पढ़ाती भी अच्छा है, तो हो जा रहा है वो भी। अच्छा, तो ये बताइए साइंस में जो बायो का सिलेबस है अभी आप लोग का भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना? नहीं सर, लास्ट चैप्टर रह गया है बस, अच्छा बाकी हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा बाकी हो गया है, चलिए ठीक है, नहीं बहुत अच्छी बात है, करते रहिए, ठीक है एनम, एंड बेस्ट विशेस। और ये सारी चीज़ें आप डीयू के बैचेस में पढ़ी हैं, आपको बताऊँ जामिया में पेपर बहुत ही ऑब्जेक्टिव वे में आता है, ठीक है। यस सर। तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आप इजीली जामिया वाले में कर पाएंगे, हाँ सर, हो जा रहे हैं। ठीक है, हो जा रहे हैं ना। तो और एनम देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि चाहे आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं और जामिया का फॉर्म फिल कर रही हैं, ध्यान दीजिएगा सब माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले वहीं जाते हैं, तो कंपटीशन घूम फिर के वहीं पहुंच जाता है, यहाँ से शुरू हुआ। कंपटीशन तो है, बहुत है। हाँ, घूम फिर के बात वहीं पहुंच जाती है। ये मैंने देखा है, सबको जामिया और एएमयू, तो जब जितने ठीक ठाक कैंडिडेट है सब जामिया एएमयू पहुंच लेंगे तो सीट तो जामिया में बहुत लिमिटेड है, यस सर, बहुत ही कम है। बहुत कम सीट है। तो उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन अच्छा है, तो उसी हिसाब से चीज़ों को लेकर प्रिपेयर्ड रहिएगा और देखते रहिए, करते रहिए, ठीक है ना। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू एनम। कमिंग टू नेहा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नेहा। हाँ यस तो नेहा। मैं अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगी कि मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव वे ऑफ टीचिंग देखे। सबसे पहले जो तीनों टीचर्स हैं सबके पढ़ाने का तरीका अलग है और क्रिस्प वे में है। जैसे कि नुपुर मैम है, वो एकदम बेसिक से लेके चलती हैं और हर एक माइनर से माइनर डाउट को ऑन द स्पॉट क्लियर कर देती हैं। और वो थोड़ा मतलब लाइक पोलाइट है कंपेयर टू अदर टीचर्स। और रिमझिम मैम है, मतलब पोलाइट बिहेवियर तो सबका है, बट अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो और रिमझिम मैम है, वो तो मतलब काफी कूल हैं और अच्छे से पढ़ाती हैं हमें, और मतलब उन्होंने इतना अच्छा नोट्स प्रोवाइड कर रखा है कि शायद हमें कहीं नहीं मिलेगा वैसा नोट्स बहुत अच्छा दिया है, हाँ ये तो है। यस सर, और एक्सप्लेन भी काफी अच्छा होता है उनका। और सर रही बात आपकी, तो मतलब आप मुझे डिफरेंट लगे सबसे ज्यादा, क्योंकि जैसे कि और सारे कहीं हम बैच ज्वाइन करते हैं तो वो एकदम स्टार्टिंग में गारंटी ऐसे दे देते हैं कि जैसे आपका तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ज्वाइन कर लो। बट आपने तो स्टार्टिंग से कह रखा है कि करोगे तो अपने लिए, नहीं करोगे तो अपने लिए। तो पहले मुझे गुस्सा आती थी कि है मतलब कम से कम थोड़ा तो एश्योरेंस देना चाहिए, ये क्या बात हुई। फिर अब मतलब 1 महीना ज्वाइन करके क्लासेस लेके मुझे काफी अच्छा समझ आया कि यस यहाँ पे है, मतलब एक होता है जो ऑथेंटिसिटी, और मतलब ये बात रखना भी काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है कि बच्चे क्या समझेंगे जो भी है। फिर मुझे समझ आ गई कि हाँ क्या बात है, सर क्या हमें मैसेज फॉरवर्ड करना चाह रहे थे। देखो नेहा, ये जो आपने बोला ना कि लोग आते हैं और सभी जगह कहते हैं कि हो जाएगा आप ज्वाइन तो करो। देखो नेहा, एक चीज बताऊं, होता क्या है ना, सभी इंस्टीट्यूशन वालों को पता होता है ये एक बार आया है, अगली बार कोई और होगा, ठीक है। तो वो जानबूझ के ऐसे गारंटी के साथ बोलते हैं। मुझे पता है, ठीक है, इवन आई एम ऑल्सो इन द सेम पोजीशन, तो मेरे को पता है कि वो क्या एग्जैक्टली माइंड में चलता है। स्टूडेंट क्या सोचता है, वो सोचता है कि बिना मेहनत की हम आए, हमको कोई एश्योर कर दे हम तुम्हारा करा देंगे तुम, क्योंकि देखो 5,000 रुपया देना बहुत आसान है, लिटरली बता रहा हूँ। बहुत लोग इसमें होंगे नहीं नहीं सर, हम कमजोर परिवार से आते हैं, शॉर्टेज है पैसे का। अगर तुम स्वयं को खंगाल लो ना, 5,000 रुपये
देना आसान है। रोज तुमसे कह दूं ना कि 5 घंटे बैठ के पढ़ो, तो सारी वही सिग्गी पिग्गी गुल हो जाती है लोगों की कि हम कमजोर परिवार से कि मजबूत परिवार से। अब वहां तुमको स्वयं एफर्ट देना है, अब चाहे तुम अमीर हो चाहे यहाँ पे गरीब। पर्सनल हार्डवर्क आता है अपना। हाँ, तो मैं स्पष्ट रूप से बोल देता हूँ कि देखो भाई, ये एग्जैक्ट सिनेरियो है, क्योंकि मैं ना जो स्टूडेंट्स नहीं भी होते हैं मैं उनसे बाद में भी बात करता हूँ। मैं अपनी जवाबदेही मैं अपनी तय करता हूँ बाद में भी, तो उसको मैं पहले से नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाकी के लोग ये नहीं करते हैं कि बाद में आके फीडबैक ले रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं। और जब सेशन से एंड हो जाता है, जब रिजल्ट आता है, तभी मैं पीछे नहीं हटता हूँ कि अच्छा कोई बच्चा आके हमसे ये कहेगा सर हम ज्वाइन किए हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, जितने मेरे बैच में स्टूडेंट है उतनी सीट नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसमें कुछ छुपा तो है ही नहीं, आप ही देख लीजिए। एक पर्टिकुलर कॉलेज में 40 सीट है, 40 इस बैच, 40 से ऊपर इस बैच की स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो पॉइंट मेरा बस इतना है कि मैं बाद में भी आता हूँ, जो सिलेक्शन नहीं होता तो पहला मीटिंग में उनके साथ करता हूँ जिनका नहीं हुआ है, क्योंकि पता है वो झूठी में अपने आप को डिमोटिवेट करने लगता है। लगता है अरे अबे हुआ नहीं ये वो, अब मुझे लगता है नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या हुआ। ठीक है, अब जब वो करने का समय तो वो करेंगे, वहां देखेंगे जो करने का समय आगे होगा आगे वो करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, खैर इसीलिए नेहा ना मैं कभी भी ये चीज नहीं करता हूँ, आते हैं स्टूडेंट तो माइंडसेट में क्लियर कर देता हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि आप इस बात को समय के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में इस बात को अपने समझा। क्यों कह रही हो, सोचो ना मेरे लिए तो आना की कहना बहुत आसान है, कोई जवाबदेही नहीं चाहिए। हाँ, अरे एकदम हो जाएगा, करो एकदम। अरे अब पता है स्टूडेंट्स इतने दिमाग में ना इतना ही पत्थर नहीं घिसते हैं बस, कि भाई उससे ज्यादा तो यहाँ बैच में बैठे हैं, कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, उससे ज्यादा तो बैच में बैठे, उतनी सीट नहीं है वहां पर। यही एक जेन्युइन सवाल खुद से नहीं पूछते हैं, और खुद से पूछ भी लिए तो अपने वाले को क्या पता, परवाह दो हो ही जाए। ठीक है, उस डायरेक्शन में आदमी रखता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं स्पष्ट रखता हूँ। चलिए ठीक है नेहा, थैंक यू फॉर योर काइंड वैल्यूएबल एंड ऑनेस्ट फीडबैक। एंड पॉलिटी का एक पॉइंट और रहता है पॉलिटी क्लास के रिगार्डिंग, कि जैसे कि हमारी आदत क्या होती है कि जैसे आपने टॉपिक्स डिवाइड कर दिए थे, तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या ये ऑर्डर के फॉर्म में होगा जिससे हम थोड़ा बच सकें। जैसे कोई और बोल रहा है अरे हमारी टर्न नहीं है, छोड़ो ना, देखेंगे अपने टर्न में। तो एक होता है ना जो बचने वाला चांस और ये सेफ्टी वाला जोन, इससे भी आपने हमें बाहर निकाला है। ये एकदम से किसी को भी पकड़ के बताओ तुम, तो एक थोड़ा ना फियर भी क्रिएट करता है और हमें काफी इन्फॉर्मेटिव भी बनाता है और अटेंटिव तो खासकर बनाता है। तो ये भी आपका प्लस पॉइंट रहा है मेरी तरफ से, तो थैंक यू फॉर दिस एंड सब कुछ सही चल रहा है, होप सो। नेहा देखिए नेहा, इसीलिए क्लास तक को हम लोग बहुत पहले से नहीं क्लैरिफाई करते हैं, पता है। वहां भी हम यही करते हैं, कोई साइंस वाला होगा पता हो क्या कहेगा, आज शादी में जाना है, शादी अटेंड कराते हैं, साइंस के तो हम हैं ही। यस सर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्लैरिटी, पता नहीं किसका क्लास होगा, 8:30 बजे से पहले कोई पूछ दे क्लास किसका, तो रेयरली होगा पता है हम लोग। ठीक है, तो क्योंकि देखो भाई तुम्हारा एग्जाम है, तुमको सारा चीज पढ़ के देना है। तुम्हें जो लास्ट क्लास हुई थी उसको तुमने रिवाइज कर रखा है, तो आगे तुम्हें कौन सा पढ़ाना है, टीचर पढ़ाने के लिए बैठा ही है। ठीक है, आप आधा घंटा पहले नोट देख लो पिछली क्लास में क्या कवर किया, मैं उस नजरिए से मान के चलता हूँ। एंड यस नेहा, ये बहुत बड़ा रीजन है, बहुत अच्छा जो आपने पॉइंट ये बोला। अगर मान लो हिमंतिका का टर्न ओवर हो जाए और उसको पता रहे कि मेरा तो हो गया, अच्छा बुरा जो भी था, हमको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे सर ने टोका, अब ठीक है, अब निपट गया। जैसे बचपन में बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, सारा बदमाशी करके आते हैं, उनको पता रहता है कि अब तो पिटाना है ही घर पे, तो पूरा एकदम मेंटली मजबूत होके आते हैं। भैया मतलब पेरेंट्स से मार लेंगे तो पहले ही अभी डंडा उठाए नहीं कि चिल्लाना उलाना शुरू, ऐसे की जो है। तो वही चीज क्लासेस में होता है, तो इसलिए मैं कभी क्लैरिफाई नहीं करता हूँ, मैं किसी से भी कॉल करके पूछता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि आप लोग एक दूसरे को सुन के सीखिए। ठीक है नेहा, तो नेहा कहाँ, छत पर हो अपने बड़े वाले हेडफोन के साथ? गुड, कीप इट अप, दिस इज हाउ वी आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है नेहा, ठीक है, करते रहिए, गॉड ब्लेस यू एंड बहुत सारी शुभकामनाएं नेहा। हम लोग के पढ़ाने के तरीके से आप भी सीखती हैं कि ऑनलाइन चीज़ों में भी चीज़ें इतना पढ़ाया जा सकता है, किया जा सकता है। और नेहा मुझे भी एक चीज़ रहता है कि बताओ रात में जाके वो नहीं पे उसे
मच्छर और सारी चीज़ें लग रही होंगी, वो डेडिकेशन से वहाँ गई है पढ़ने, चीज़ें आपके बेस्ट फेवर में आए। ठीक है, कमिंग टू कोफिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कोफिया, हाउ आर यू? आई एम गुड। हाँ, कुछ बताइए, डेली वाइट्स के बारे में कुछ बता दो। सर मैं बताना चाहूंगी कि ना मेरा कोई इरादा नहीं था बीएड करने का, सबसे पहले तो ये, अच्छा, ओके। क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यू हो गया था, 1 साल तक मैं पूरा बीमार रही हूँ, उस साल में मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई। एक दिन मैंने ऐसे रैंडमली इंस्टा ओपन किया तो मैंने आपका वो वीडियो क्लिप देखा, तो मैंने उसी दिन हैंड टू हैंड मैसेज करके हैंडलर को और बैच ज्वाइन किया, क्योंकि मैं बस ये चाह रही थी कि मैं कहीं ना कहीं से जो मेरी नॉलेज एकदम जा चुकी है पीछे, उसको मैं दोबारा गेन करूं। और आपके ऊपर विश्वास मेरा 1 साल पहले से ही था। अच्छा, ओके, वो क्यों क्योंकि था? मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, अच्छा, ओके। तो मुझे नहीं पता था कि ये फेक नहीं है, मैं पहले से जानती थी। तो अच्छा, मैंने अच्छा, बैच ओके। ज्वाइन किया, उसके बाद क्लासेस सारी स्मूथली चल ही रही है। साइंस में थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि रिमझिम मैम को ना एक बार कहिएगा कि वो रिवाइज करवा दें एंड में। नहीं कह रहा मैं ये। नहीं सर, मतलब वैसे रिवाइज नहीं कि पूरी क्लास दोबारा से ले, नहीं वैसे नहीं कह रही। रिमझिम मैम मेरा गला पकड़ लेंगी सर, साइंस के सिलेबस इतना कुछ पढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक है, शॉर्ट में रिवाइज देखा जाएगा पॉसिबल। करवा दें एक बार, क्योंकि टाइम तो खुद से दे रहे हैं, लेकिन जो वो समझाती है ना, उनका समझाने का जो एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेती है, एकदम लाइव जो चल रहा होता है, वो लिख के ना नोट बनाने में इजी लगता है कि हाँ ये चीज हो रही है। और नोट से पढ़ने में वो नहीं लिखा रहता उसमें, तो इसलिए मैं ना नोट्स पे कम फोकस रखती हूँ और जो मैम बोल रही होती है उसको नोट्स में लिखती हूँ, तो वो इजी लगता है मुझे समझने में। फिर नोट से उसको कंपेयर करो तो बहुत ऐसा लगता है कि एकदम लाइव चल रहा है सब कुछ, तो इसलिए वो भी ठीक है। सारी क्लासेस अच्छी चल रही है और नुपुर मैम की तो कोई बात ही नहीं है, लाजवाब। अच्छा, नुपुर में बेस्ट है। बेस्ट, एकदम बेसिक से समझाती है, कोई सोच ही नहीं सकता कि मुझे बेस्ट नहीं आती है, वो भी सीख जाएगा। अच्छा, तो कोफिया, तीनों टीचर में सबसे बेस्ट आपका कौन है? मैं किसी एक को बेस्ट नहीं कहूंगी, मेरे लिए तीनों ही बेस्ट है। नहीं फिर भी, अरे फिर भी होता है क्या है, मतलब ठीक है, सबसे बेस्ट में भी होता है ना कि जो है यू आर। अच्छा, मैं हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। आप एकदम जो बात को एकदम लगी चिपड़ी नहीं रखते हो, मुंह पे बोलते हो जो बोलना है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। चलिए ठीक है कोफिया, ठीक है। अच्छा, पूजा तिवारी, क्या गई अचानक से मेरा नाम क्यों हो गया? आपके लिए सबसे बेस्ट टीचर कौन है? सर मैं वही बोल रही थी सर, अभी जब कोफिया बोल रही थी मैं बोल रही थी, मैं तो आप ही का नाम ले रही थी पहले ही। अच्छा, तो आपका भी अभिलाष सर ही है? अच्छा ठीक है। मीनू, अरे दूसरे टीचर का नाम ले, ये नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ तो बताना है, ठीक है? अरे बचपन में जब छोटे रहते हो तो पेरेंट्स भी कह देते हैं बेटा पापा अच्छे मम्मी। ठीक है, हाँ मीनू। सब्जेक्ट वाइज सर समझने में अगर कहेंगे सर तो सर आपका सर, और बायोलॉजी में सर मुझे बहुत कुछ मैम से सीखने को मिला सर, तो मुझे मैम का भी बहुत अच्छा। अच्छा ओके, चलो ठीक है। अच्छा मीनू, यार ये फीडबैक के नाम पर ये माइक ऑफ कर ले रही है अपना। आई थिंक शी इज फेसिंग प्रॉब्लम इन इंटरनेट। ओके, एंड देन नेहा। रिमझिम मैम। अच्छा ओके, सर अभी आपने किस रिमझिम मैम। अच्छा हाँ, क्या कह रही हो मीनू, फेवरेट टीचर? सर अभी आपने किसी का नाम बोला तो मेरे ना अचानक से इंटरनेट प्रॉब्लम हो कोई नहीं, मीनू आपका नाम लिया था, मैं कह रहा हूँ कि आपका फेवरेट टीचर। अरे कोई जरूरी नहीं मेरा नाम लेना, कुछ नहीं है, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं फील करूंगा भाई। तो अच्छा होना एक अलग चीज है, पढ़ा सब ठीक है, समझ में आ रहा बात, लेकिन होता है कि नहीं, आपको तीनों में से कोई एक फेवरेट होता है, हमेशा होता है। जल्दी बताओ। अच्छा सर उसने बोला नुपुर मैम। अच्छा, सर मेरा जो ये एडमिशन है ना, ये मेरे भाई ने सारा सर्च वगैरह। मीनू आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं अभी आप पर आता हूँ फिर से एक बार, ठीक है? तुलिका। जरा अभिलाष सर। ओके, अभिलाष सर, अच्छा ठीक है, ओके। एनम। यस सर। हाँ, आपका फेवरेट? रिमझिम मैम। रिमझिम मैम, ओके। स्पर्श। सर रिमझिम मैम। ओके, रिमझिम मैम। अच्छा ओके, देन कमिंग टू साक्षी। सर रिमझिम मैम। रिमझिम मैम, ठीक है। एंड देन कमिंग टू अनामिका। यस सर। कौन है आपका फेवरेट टीचर?
सर आप ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हो। अब आपने एग्जांपल दिया कि पेरेंट्स में ना मम्मी पापा में से कौन दोनों ही बेस्ट है, दोनों की नहीं, मेरे पेरेंट्स तो वैल्यू डालते अपनी थे तो अपनी मुझे तो जगह। जवाब देता था। सर नहीं, तो सबकी अपनी अपनी वैल्यू है ना। आपकी पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ाते हैं, आपकी अपनी एक अच्छा, तब इम्पोर्टेंस भी है। एक होता है ना कि अच्छा नहीं, तीनों में से जो है ये टीचर हमको सबसे इनकी क्लास में है तो ये देखो सर देखो सर कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अच्छा अनामिका, कॉइन है आपके पास? कॉइन, हाँ हाँ। उसको टॉस करो और इमेजिन करो कि एक साइड जो है अभिलाष सर है, एक साइड रिमझिम मैम है, और एकदम जैसे ही गिरेगा ना तो आप देखना कि आपका हार्ट क्या 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 आना चाहिए मेरे सामने, वही आपको निर्भर करता है। मैं ऐसे ही बता देती हूँ, वैसे सच में बताऊँ अभिलाष सर। अच्छा ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू अनामिका। अच्छा देन कमिंग टू, ऐसा नहीं है ना कि मैं पूछ रहा था इसलिए बोल रही हो? नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपका ना मतलब ऐसा कुछ नहीं, मैं कहते किसी हैं को कुछ सीधा नेगेटिव सीधा लाइट बोल में नहीं देना ले मुंह पे। जैसे सूफिया ने कहा कि बिल्कुल है ना, मतलब साफ स्पष्ट बातों में बोल देना, वो चीज अच्छा है। नहीं नहीं बिल्कुल। उस्मान? जी सर। हाँ सर यू सर। अच्छा ओके, थैंक यू उस्मान। देन कमिंग टू, देन आई कम टू नाउ हिमंतिका। कहाँ गई हिमंतिका? यस सर, गुड इवनिंग हाँ सर। गुड इवनिंग हिमंतिका। तो ये बताओ कैसी चली दिल्ली बाइट्स की आपकी जर्नी? सर ठीक चल रही है। ठीक का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। मेरा मैथ्स 12 तक रहा है मेरे पास, तो मुझे चीजें समझ में आती है मैथ्स में अच्छा भी। मैथ्स में दिक्कत नहीं हो रहा ना? रीजनिंग भी ठीक है। हम्म। नहीं सर, हाँ। और रीजनिंग भी ठीक ही है। हम्म। और साइंस भी मेरा रहा है, तो साइंस में भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बट रिमझिम मैम का पढ़ाने का जो वे और जो कंटेंट उनका रहता है, उसमें भी मुझे कुछ लगता है कि मैंने कुछ नया सीखा। मतलब मेरा साइंस बैकग्राउंड है, फिर भी मुझे लगता है कि मैंने कुछ नया सीखा। जो उनके नोट्स होते हैं वो इतने सिग्निफिकेंट होते हैं कि जगह जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सफिशिएंट है जो वो पढ़ाती हैं, जो वो देती हैं। अच्छा एंड व्हाट सब अबाउट अच्छा सोशल है, साइंस? ठीक है। तो सोशल साइंस भी ठीक है, बट उसमें मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने 10th के बाद से शायद छुआ भी नहीं है सोशल साइंस को। तो बस इतना ही है, और तो कुछ नहीं है, बट आई विल डू माई बेस्ट। ये बताओ, जब पहली बार मैंने आपको क्लास में दिया था तो आप लाइटली ले ली थी बात को कि इतना कुछ ये पूछने वाले हैं ऐसे? नहीं तो लाइटली तो नहीं लिया था, मैंने पढ़ा था, शायद मैं नर्वस हो गई थी, तो मैं अपनी बात को उतने अच्छे से कन्वे नहीं कर पाई थी। हाँ ध्यान रखना कि मेरे को बस यही याद है, हुआ था। ठीक है? ठीक है हिमंतिका, ध्यान रखना मेरे को याद है, तो इसका मतलब ये है कि मैं फिर किसी दिन पूछूंगा। ठीक है हाँ। तो मुद्दे की बात ये है कि मेरे को याद है कि आप नहीं उस टॉपिक को पढ़ के आई थी, एंड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट वाज गिवन टू यू। आप अगली बार से उसको एकदम प्रिपेयर्ड रहिए हर प्रकार से, कभी भी मैं बोल सकता हूँ आपको फिर से, ठीक है? ओके हाँ ठीक है, ओके हिमंतिका, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सर। कमिंग टू निखिल। यस सर। हाँ निखिल, क्या कहना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? ये ऐसा कि जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे क्लासेस मिली है, बिल्कुल जैसा आपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं हर दिन के, अब आज क्या करना है। थोड़ा सा एलैबोरेट करिए, मैं फील कर पाऊँ। जैसे आपने कहा था क्लासेस परचेज करने से पहले कि घोड़े की तरह एक दिशा दिखा देंगे कि इस तरफ जाना है, तो वो है सर, वो प्रेजेंट है वो चीज़। तो नहीं सही बात है, बिल्कुल। बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ जी। देखो ये तो बहुत ज़रूरी है, घोड़े के आगे जो लगा रहता है ना आंखों पर, हाँ जी। हाँ वो बहुत ज़रूरी है काम करते समय, क्योंकि क्योंकि मेहनत तो गधा घोड़ा खच्चर तीनों कर ही रहे हैं, ठीक है? और तीनों कर रहे हैं, और समाज जो है तीनों को एक ही नाल पहना के दौड़ा रहा है, ये सरकारी नौकरी। ये नाल पहनो, गधा घोड़ा खच्चर जो भी है सब लगाओ, सब दौड़ो, ठीक है? तो चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है निखिल कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि बेसिक कंसर्न ये भी होता है कि स्टूडेंट्स को हमारा एकदम गोल ओरिएंटेड रखना, कि भाई देखो ये तो हमारा लक्ष्य है और इस पे इसके हिसाब से कैसे जाना है। अच्छा निखिल, तो कैसी चल रही है क्लासेस आपकी, लाइक यहाँ पर साइंस में समझ में आ रहा है?
हाँ, समझ में तीनों क्लासेज अच्छे से आ रही हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बस साइंस में थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है, पर समझ सब कुछ आ रहा है, ओके अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं। और सर आपका जो है सबसे फेवरेट तो आप ही की क्लास लगती है सर। और क्योंकि आपकी मैंने एक बार वीडियो देखी थी 2 डिग्री एट द टाइम, मुझे पता नहीं था उस टाइम आप कौन हो, हाँ कभी 2 साल पहले देखी होगी, हाँ तो वो कई वीडियो देखी, पर वो वाली वीडियो देख के एक ट्रस्ट डेवलप हुआ कि हाँ ये वीडियो सही है, तो बात है आई आपके तो से। अच्छा अब समझ में आ रहा है। हाँ क्या जी करो, आपको बिल्कुल, झूठ भी बोल देंगे तो मान लेंगे। हाँ बिल्कुल जी, सच बोल रहे हो। पता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी वाली, देखो ये बात मजाक में चाहे मैंने कह दी हो, बहुत जिम्मेदारी वाली बात होती है, मुझे 4 बार चेक करना पड़ता है, क्योंकि देखो निखिल, मैंने कहा ना कि जैसे साक्षी से किसी से मैं कह रहा था कि जब हम सेशन के एंड में जब आते हैं तो मैं उसके बाद भी बात करता हूँ स्टूडेंट से, या नेहा कह रही थी कि सर ज्वाइन करने से पहले जो है सभी क्या एक बार तो कहते हैं कि हो ही जाएगा। ठीक है निखिल, ये बात बिल्कुल यस वहीं सर। पर जाके, जो आप बात कह रहे हो ये एकदम उसी पर जाके रिलेट हो रही है। ठीक है, तो अच्छी बात है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट और माइंड रहता है निखिल। ठीक है, चलिए ठीक है निखिल, कुछ और आप शेयर करना चाहेंगे? अभी के लिए तो बस यही, पर मतलब जो हमने प्राइस दिया है 4,000, उससे तो कई गुना ज्यादा हमें मिल रहा है, बस ओवरऑल ये है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू निखिल। देखिए जैसे नेहा ने जब कहा कि सर जब सेशन कोचिंग्स वाले क्या करते हैं कि वो वादा करते हैं सारी चीज़ें, देखिए इस पे मैं बस यही कहता हूँ कि एक थोड़ा सा क्लैरिटी रखना ज़रूरी होता है। और पता है निखिल, देखिए जैसे लोग ऑनलाइन जब इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखते हैं 2 डिग्री वाले, तो पता है आप जाके चेक करिएगा, जिन लोगों ने गलत बता रखा है ना, वहाँ पर मिलियन मिलियन ज्यादातर वाले गलत ही बैठे थे। हैं। ठीक है, लिटरली जाके देखो, मिलियन लोगों ने देखा है, मिलियंस तो लाइक कर रखे होंगे। हाँ जी थे। तो आप इस चीज को समझ लो, गलत लाइक कर रखेंगे। यूजीसी ने तो अभी 13 अप्रैल को नोटिफिकेशन दिया है, हाँ तो इसका मतलब उसके पहले जितने लोगों ने कहा था वो सब गलत था। बिल्कुल बिल्कुल गलत आप था। जाके लिटरली नाम से चेक कर लीजिएगा, मिलियन मिलियन वाले हैं। पता है वो दे रहे हैं, जनता सुनना चाहती है शाम के समय जो पर। सुनना चाहते हैं हल्ला बोल, बिल्कुल सब। टीवी पर आए हैं, हल्ला बोल। हाँ मोहम्मद उस्मान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या माइनॉरिटीज को अलग से टारगेट किया जा रहा है? अब खाना खाते समय तुम्हें यही लगेगा मेरा धर्म है खतरे में। मुद्दे की बात छोड़ के, यही चीज ऑनलाइन भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे कुछ चीजें अलग चल रही हैं। यहाँ भी जो स्टूडेंट सुनना चाहते हैं कि 2 कर सकते हो, अभी मैं एक वीडियो बना दूं कैसे लें 3 डिग्री, रिस्पॉन्स रेट आप देख सकते हो, क्योंकि जवाबदेही कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जवाबदेही उन्होंने अपने लिए फिक्स नहीं कर रखी है। बैच में आया वादा कर दिया जाओ एकदम हो जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि जिस बैच में बैठा हूँ, किसी भी संस्था में चले जाइए, जिस भी चीज की तैयारी करा रहे होंगे उससे ज्यादा लोग वहां बैठे रहते हैं उस संस्था में, पर्टिकुलर बैच में बैठे होते हैं। ठीक है, जो कि नहीं हो सकता है। जब तक प्रैक्टिकलिटी को भी हम लोग समझते नहीं है तो एक वे आउट नहीं निकालते हैं। तो चलिए ठीक है निखिल, एंड हमारी भी कोशिश रहेगी कि लाइक ठीक है जो सारी चीज़ें हैं उसमें आपको बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी मिल जाए। ठीक है, मिल ही गया सर वो तो। इनफैक्ट निखिल कभी कभी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई लेवल पर, जैसे सीटेट वालों के लिए मैंने मॉक टेस्ट 1 रुपए का कर रखा है। ठीक है, तो जब मैंने बैच में बोला, जिस दिन सीटेट के बैच में मैंने अनाउंस किया था, बाकी के लोगों को अभी वो नहीं किया गया, ओपन नहीं किया गया, तो पता है स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नहीं सर 2000 तो आप फीस रख ही लो। हमने कहा देखो ये वाली फीलिंग जिस स्टूडेंट में आ जाए ना, तो वो वाला ठीक है, क्योंकि वो बैचेस में ज्वाइन है पढ़ गए। तो मैंने क्या किया उनका जो है, हमने कहा भाई तुम लोग के लिए 1 रुपए में जाओ दो। तो आप देखेंगे वेबसाइट पर जाइए डेली बैट्स पे, तो 1 रुपए में सीटेट का मॉक दे सकते हैं। बल्कि पता है वेबसाइट को मेंटेन करना, उसका खर्चा, एक बार आदमी बस फील्ड में उतर के देख ले। ठीक है, बाहर से तो सब जो है ग्रास इज ग्रीन और अदर साइड। तो टीचर्स को भी मोटिवेशन रहता है निखिल, अगर आप लोग अच्छा करते हैं तो। चलिए ठीक है, करते रहिए। थैंक यू फॉर योर फीडबैक निखिल। एंड थैंक यू सर। कमिंग टू अविनाश। यस सर, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग अविनाश, पहले ही बताओ कितने देर बाद इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा तुम्हारा? क्या सर? कितने देर बाद तुम्हारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा ये बताओ। सर अभी तो थोड़ा ठीक चल रहा है, वैसे
डिस्कनेक्ट हो ही जाता है। अच्छा अभी काफी देर से कंटिन्यू हाँ हाँ मैं यही देख रहा हूँ काफी देर से कंटिन्यू, इसीलिए मैंने कहा पता लगा बात कर रहा हूँ उसमें डिस्कनेक्ट ना हो जाए। नहीं नहीं सर, हो जाता है कभी कभार हाँ हाँ प्रॉब्लम। हाँ झूम रहा है आपका इंटरनेट। कह सकते हैं। हाँ तो अविनाश कैसा चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है डेली बाइट्स पे शाम को 9 से 12? हाँ सर समझ आ रहा है, कर रहा हूँ मैं रिवीजन वगैरह। अच्छा कुछ फीडबैक शेयर करना प्रैक्टिस कर रहा चाहेंगे? हूँ। हाँ सर ठीक चल रहा है, अब मेरे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है मैं कितना कर रहा हूँ। अच्छा बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर बाकी सब ठीक है। जब बाकी सब ठीक है तो फिर से शुरू करवाया जाए बिहार में? नहीं सर, क्या क्या शुरू करवाया जाए वैसे सर? ये तो तुम बताओगे ना, तुम ही कह रहे हो सब सही चल रहा है, वही हमने कहा फिर से शुरू करवाए। नहीं सर, अरे वो जो तो बंद होगा गवर्नमेंट के वही ऊपर शुरू डिपेंड, करवाओगे फिर से, और क्या शुरू करवाओगे? वो सर गवर्नमेंट करवाएगी ना। अच्छा गवर्नमेंट करवाएगी। और वैसे सर वो जरूरी है, नीड है, मतलब होना चाहिए। हाँ हाँ आपकी नीड भी है? क्या सर? आपकी नीड भी है? अरे सर नीट नहीं आपका बोल रहा वॉइस, हूँ, नीड बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए, अब बोलिए, अब आवाज हाँ क्लियर आ अब रही है। क्लियर आ रही है, कैंप लगा तो नीट सुनाई दे रहा है, मैं नीड बोल रहा हूँ तो हम्म। कह रहा हूँ आपकी भी नीड है। नहीं सर मेरी नीड नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हाँ हाँ गवर्नमेंट को उतना बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए। चलिए ठीक है। बाकी स्टेट में भी चल ही रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए। चलिए तो ठीक है। गवर्नमेंट को, बहुत अच्छी बात है अविनाश की, आप उसका पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों देख रहे हैं, अदरवाइज लोग जो है अच्छा बहुत सही किया बैन कर दिया। ठीक है सर उससे ज्यादा उसका बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाँ लोग घरों में छुपा के रखते हैं, यहाँ तक कि है क्या कि फैमिली के मेंबर्स भी पहले इसके बारे में नहीं जानते थे, अब सब अवेयर हो गए कि ये होता क्या है, कैसे होता है। काफी मतलब बैड इम्पैक्ट अब ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन पहले ठीक था कि शॉप पे जाते थे, अपना ले आते थे, हो गया काम अच्छा खत्म। शॉप पे जाते थे ले आते थे, अब क्या है, अब सबके घर में पैक रहता है अब ये बिल्कुल। कह रहा था कि मेरी नीड नहीं है, अब ये कह रहा शॉप पे जाते थे ले आते थे। नहीं सर मैं नहीं जाता था ना, हाँ मतलब जिसको नीड थी वो जाते थे, मैं क्यों जाऊंगा? अच्छा हाँ सही बात है। मैं नहीं जाता। चलिए ठीक है अविनाश, तो बाकी डेली बाइट की चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ हाँ सर समझ आ चलो रहा है बात मुझे। समझ में आ जा रही है कि मैं किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी आ बात रहा है। है सर। ओके अविनाश, देन कमिंग टू अंकिता। यस सर, गुड अंकिता इवनिंग। गुड इवनिंग। अंकिता शुरुआत में आप शायद कैमरा ऑन करके बैठती थी? हाँ सर, वो उसके बाद 3-4 नोटबुक लैपटॉप तो खुल जाता है तो दिक्कत हो जाती तो कैमरा ऑफ कर देती है? 3-4 नोटबुक लैपटॉप खुल जाते तो ऑन करके रखा करो, पता चलेगा कितना सारा खोल के बैठ के पढ़ रही है। है सर, फिर नेटवर्क में भी इशू आता है ना, कैमरा ऑन होता है तो बीच में कट जाती है आवाज। अच्छा सही बैटिंग कर रही हो। अच्छा क्लास समझ में आ रही है अंकिता यहाँ पर डेली बाइट्स पर? यस सर, अच्छे से समझ आ रही है चलो और क्वालिटी तो अच्छे से ही समझ आ जाता है। तो अंकिता अपने फेवरेट टीचर का नाम बता दो तीनों में से। रिमझिम मैम, रिमझिम मैम, ओह शिट। कि वो नोट्स प्रोवाइड करती है और बीच बीच में भी वो जो एग्जांपल सब लेती है ना, उसी से क्वेश्चन देखे हैं मैंने बहुत। अच्छा ओके चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है अंकिता। आज और नुपुर मैम की क्लास? आज सर अपनी तारीफ सुनने के मूड में हूँ। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ नहीं नहीं और नुपुर मैम की क्लास? नुपुर मैम की क्लास तो बहुत अच्छे से हो रही है, मैम बिल्कुल बेसिक से समझाती है, तो जिस चीज में भी थोड़ा सा भी डाउट रह गया होता है पहले, वो भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता नहीं चलिए ठीक है। हाँ क्या कह रही हूँ मीनू आज सर? है। बस एक हाँ हाँ ये संगीता। तारीफ सुनने के मूड में हो। अच्छा ओके हाँ हाँ अंकिता हाँ क्या कह रही हूँ? बस एक चीज है कि जो क्वेश्चन का लेवल होता है मैथ्स का, वो थोड़ा सा और ऊपर कर देना चाहिए। लास्ट के चाहे 2-3 क्वेश्चन, थोड़ा सा बस 1-2। अच्छा ठीक है। मैथ क्योंकि मैंने देखा क्वेश्चन पेपर में कुछ कुछ होता है कि वो समझ नहीं आता जब करने जाओ। वो तो प्रैक्टिस के ऊपर है अंकिता टोटल। हाँ वही प्रैक्टिस, इसी वजह से कि थोड़ा 1-2 टफ होगा तो उसमें भी माइंड लगेगा, तो प्रैक्टिस होगी उसमें भी। नहीं देखो मीनू तारीफ सुनने नहीं, मैं तो मेरे लिए देखो, मेरे लिए तो हर केस में अच्छी बात है। ठीक है डेली बाइट्स की टीचर्स अगर अच्छे से क्लासेस को हैंडल कर रहे हैं तो ये तो मेरे लिए तो तब भी विक्ट्री है। तो
ठीक है, फिलहाल मैं देख रहा हूँ रिमझिम मैम लीड कर रही हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, कमिंग टू सर आपकी क्लास में सर शी डिजर्व टू बी। अच्छा, ओके 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 हेमंतिका, थैंक दिस वाज द गुड वन, शी डिजर्व्स टू बी। हाँ, क्या कह रही हो अंकिता? आपकी क्लास भी अच्छी होती है, अच्छा पर हाँ, जब वो नोट्स दे देती है ना तो उनका लेवल हाई हो जाता है। अच्छा अच्छा यार, नोट्स तो मैं भी देता हूँ लेकिन क्लास ओवर हो जाती है उसके बाद। सर आपकी तो कहना है कि आप बोलते रहते हो तो हमको लिखना कॉपी करते रहते हैं अच्छा नहीं, चलो ठीक है। हाँ, नहीं पॉइंट्स। नहीं, मैं तो उनका है कि कुछ हम बीच में भूल भी जाए लिखना तो फिर वो नोट्स में रहता है। हाँ, नहीं नहीं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, गुड। देन कमिंग टू कुछ और कह रही थी अंकिता आप? नहीं सर, बस ओके, यही। थैंक यू अंकिता। कमिंग टू अश्वनी। थैंक यू सर। यस सर, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग अश्वनी। हाँ, क्लास वाला समझ में आ रही है डेली वाइट्स पर? जी सर, समझ आ रही है। ज्वाइन करने से पहले लग रहा था फीस लेके कहीं लोग भाग न जाए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं लग रहा था। लग रहा था, मैं अच्छा आपकी वीडियो काफी टाइम से देख रही हूँ और मुझे पूरी श्योरिटी थी अच्छा क्लास तो होगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो क्या समझ में आ रहा है सब कुछ? साइंस, मैथ, पॉलिटिक्स, साइंस, सोशल साइंस? जी सर, समझ आ रहा है सर। कौन से? और आपका तो सर समझ आ रहा है काफी अच्छे से, क्योंकि हाँ पॉलिटी में तो मुझे बिल्कुल भी पहले इतना आइडिया नहीं था, हाँ पर अभी आप समझा रहे हैं तो ऐसा लग रहा सब आ रहा है हाँ। जो भी आप करा रहे हैं। अच्छा, तीनों टीचर से बेस्ट आपके लिए? सर बेस्ट तो मैं क्या बोलूँ, सभी अपने लिए अपनी जगह अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हाँ हाँ। अरे पर जो हाँ, रिमझिम में आप नोट्स प्रोवाइड कराते हैं ना सर, तो ओके। वो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत मेहनत से रिमझिम बनाती है। मैम, उनकी आप पीडीएफ देखोगे ना तो बहुत बढ़िया है, कि कलरफुल है और काफी हाँ सारे कभी कभी देख पिक्चर्स भी लेता है। हूँ मैं भी। हाँ अब नोट्स खोल के देखोगे तो हमें एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास नोट होता है कि नोट्स मिला है स्टूडेंट को, दिया गया कि नहीं। जी सर, हाँ मैंने पर सर मेरे को जिससे सबसे ज्यादा फायदा होगा तो मैं उन्हीं का ही बोलूंगी, जैसे आपका। क्योंकि आपका जो क्लास है ना वो मुझे पहले नहीं आती थी इतनी, लेकिन अब मुझे अच्छे से समझ आ रही है। बाकी मेरा मैथ्स बैकग्राउंड तो है ही, तो मुझे मैथ्स में तो कुछ ना इतना कुछ दिक्कत नहीं हो रही, मैम तो बहुत बेसिक से करा रहे हैं, तो बाकी बच्चों को तो अच्छे से आ रहा होगा जो मैथ्स का नहीं भी होगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं कि नुपुर मैम फेवरेट? सर नुपुर मैम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी टीचर, एक तो मीनू हो गई, दूसरा उसके बाद सर मेरी भी। रूबी। अच्छा, रूबी से ही बात नहीं हुआ। हाँ, सर अच्छा सर मेरी भी अच्छा, मेरी भी सुप्रिया से सर बात मेरी हुई। भी। अच्छा, हाँ पूजा मेरी से भी नहीं भी। हुआ। अच्छा, कीर्ति की भी। अच्छा अच्छा, ओके गुड। कमिंग टू मार्था। मार्था तो क्लास में आई नहीं थी 1 महीने से, मार्था से क्या फीडबैक लूँ? मार्था, देखिए मार्था यस बोलने सर। लगी कि नहीं मेरे क्लास में? देख लो सब लोग, ये अभिलाष सर का इम्पैक्ट। यस सर। हाँ तो मार्था, आई हैव सीन हेडफोन निकाल लो मार्था जरा आप। सॉरी सर। हेडफोन निकाल लीजिए मार्था। हेडफोन निकाल लीजिए मार्था। द बेस्ट थिंग अबाउट मार्था इज शी इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। यस सर। हाँ, बाकी के लोगों को लोकेशन पता है अरुणाचल प्रदेश का? सुप्रिया, यस सर। रिमझिम मैम को फेवरेट बोली हो ना? क्या सर? रिमझिम मैम को फेवरेट Sir, बोली हो in ना? one class you have asked about the capital of Arunachal, अरे एक सेकंड मार्था। हाँ and no one was knowing हाँ, that. कह रहा था सुप्रिया रिमझिम मैम को बताइए ना फेवरेट है तुम्हारी, मैं नहीं हूँ ना? नुपुर नुपुर मैम। अच्छा, नुपुर मैम। अच्छा ठीक है। सर आप पूछ ही रहे हो फेवरेट नहीं फेवरेट, नहीं आप नहीं क्यों नहीं, पूछ अरे रहे हो? ठीक है। तो ये बताओ फिर, ऐसा करो, ये बताओ पहले कि अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश क्योंकि देखिए मार्था अरुणाचल प्रदेश की, पहले तो बताओ अरुणाचल प्रदेश है कहाँ? से इतना सही नहीं पता, मतलब मैं सोचो, मेक मेक सर ईटानगर। हाँ, सुप्रिया जाइए मैप में देखिए अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। रूबी, यस सर। नुपुर हमको बोली उन्हें फेवरेट है। सर वैसे तो तीनों टीचर्स फेवरेट हैं, बट नुपुर मैम फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा, तो ये बता दो कि सिक्किम कहाँ है? क्या सर? सिक्किम कहाँ है? सिक्किम सर लोकेशन सर ऐसे तो मैं मैप पे बता सकती हूँ ना कहाँ है।
मैं ऐसे बता दूंगा जुबान से। सर उसके राइट में भूटान है, लेफ्ट में नेपाल है, ऊपर चाइना है, नीचे वेस्ट बंगाल है। यस सर। चलिए ठीक है रूबी, ओके गुड। यस मार्था। यस सर। हाँ मार्था, कुछ शेयर करिए डेली बाइट्स के रिगार्डिंग। Sir, actually, I don't have much experience in taking class, how they are teaching. I think hardly I have attended. I was active one class with Nupur ma'am, and I think hardly 3 classes with Rimji. All were teaching very good. Actually, previously I was I was, I was noticing how she was teaching, and she has taught one formula which was about the distance under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So I'm from science background actually, but frankly speaking, I don't remember this formula, although it is very basic, but still. So I think she's teaching from very basic level, which is very helpful to us. ओके चलिए मार्था, देखिए I hope your health is good now. Yes sir. Safe enough. Yes. ओके चलिए ठीक है। किसी क्लास में किसी ने फीडबैक दिया था कि मार्था के नाम लेने पे she was not responding. Actually she had met an accident, so she was not very active in class, and that was the reason, and she had asked her brother to record the class, so accidentally her name was called out in that class, and it was like अच्छा वो present नहीं है क्या, so yes she was not present because she was recording the lecture. Yes sir. चलो ठीक है, डेली बाइट्स वाले इतनी तो खोज खबर रखे हैं कम से कम। Okay, then coming to Holika. Yes sir. होलिका। Good evening sir. गुड इवनिंग होलिका। यस कैसी चली साइंस की क्लासेस? बहुत अच्छा है सर। अच्छा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। मुझे तो बिल्कुल साइंस नहीं आती थी सर, और अभी तो बहुत अच्छा से समझ अच्छा में आ रहा है। होलिका की फेवरेट है रिमझिम मैम। नो सर ऐसा नहीं है, फेवरेट आप तीनों हो सर, ऐसा नहीं है कि एक। अच्छा ठीक है रे। तो होलिका सब कुछ सही चल रहा है, लाइक जिस दिन आप ज्वाइन की होंगी, जब आपको डर लग रहा था फी पेमेंट के बाद ये लोग गायब ना हो जाए? नहीं सर ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा कितने लोग ऐसा लगा था ऑनेस्ट लाइक रिव्यू? ऑनेस्टली मुझे नहीं हुआ था सर, क्योंकि मैं बहुत 3-4 महीने 6 महीने से मैं आपके देख रही थी यूट्यूब पे, तो लग रहा था कि आप बिल्कुल सच्चे हो, पोलाइटनेस हो आप में, आपकी बोली, आपकी जो बात है, कहने की बात जो है ना, बहुत अच्छा समझ में आता है सर। और दूसरी बात है कि जो कुछ भी बोलते हो, भले आप बाहर से आप सख्त दिखते हो पर अंदर से सख्त नहीं हो सर। ओके होलिका, आज सुबह सुबह मुझे भी फीडबैक भी मिला मेरी टीम में से कि सर हर बॉस जो आपकी तरह, आप बहुत स्ट्रिक्ट बॉस नहीं हो कि आप ठीक है करने देते हो। ठीक है यस सर, ऐसे उम्मीद से ज्यादा है सर। वैसे उम्मीद तो नहीं था कि इतना ऑनलाइन क्लासेस ऐसे भी होता है, पर अभी देखने को मिला कि इतना अच्छा से क्लासेस हो रही है कि उम्मीद भी नहीं थी इतनी अच्छी से होगी। मुझे तो पहले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर करती थी कुछ समझ में नहीं आता था सर, और अब पर क्लास लेने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हाँ 50% बिना आंसर की देखे ही मतलब सॉल्व कर पा रही हूँ सर, पहले नहीं कर पा रही थी। ये बेनिफिट तो बहुत अच्छा से दिख रहा है क्लास के बाद। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी सर, क्योंकि सिर्फ मेंबरशिप लेने से या सिर्फ क्लास खाली करने से बात नहीं बनेगी, मुझे मेरे मतलब हिसाब से लग रहा है ये दोनों एक जैसे मतलब कंबाइन है। अगर हम मेंबरशिप ले रहे हैं सिर्फ और क्लास नहीं ले रहे, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम सिर्फ रटने के भर पर पड़े रहेंगे, मतलब सिर्फ रट ही सकते हैं, हाँ समझ नहीं सकते, अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। पर क्लास लेने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा भी कंफ्यूजन है उसमें, तो क्लास से कंफ्यूजन दूर हो जा रहा है सर, मैथ की भी, साइंस का भी और आपका भी सर, पॉलिटिकल्स का भी। ओके हाँ होलिका, देखिए यहाँ पर एक चीज है, जैसे अच्छा ये भी होता है ना, बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, हम पता है हम लोग कंबाइन भी नहीं कर सकते, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं उनको रिसोर्स मटेरियल ही चाहिए होता है, वो पता चलता है वो अलग ही फन्ने खा होते हैं, वो अलग बात एग्जाम में फेल हो जाएंगे, वो एक अलग मैटर है।
ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों के कारण ही बहुत पहले बड़े बुजुर्गों ने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन अठन नहीं गया। तो ठीक है, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं। अच्छा, आप लोग बता रखा था ना, मैंने एक लगा था बार बार रखा था कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, जबरदस्ती का फीडबैक। मेरे 1 मिलियन फॉलोअर हैं, ये हैं वो हैं, इतने हैं। तो बताया था ना मैंने आपको ये वाली बात। यस सर, बताया क्या? यस सर। अच्छा देखो, दिल्ली वेट से एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सर मैं फला क्लासेस करके मेरा ऑनलाइन चलता है, कि आप ये मत बताइए कैसे करना है ये सारा चीज, और वो दिल्ली वेट से ज्वाइंट है। ठीक है, वो कह रहा था कि रिसोर्स मटेरियल अपने हिसाब से कि मुझे ऐसे चाहिए। हमने कहा भाई यहाँ ऐसे नहीं होता, आपको जो लगे, आपको जो फीडबैक माइंड में है वो सब ठीक है, सिस्टम के हिसाब से ही चलेगा सब कुछ। तो ही वॉज लाइक कि मेरे 1 मिलियन है भाई, बच्चों को पढ़ाता हूँ ये वो। मैं सोच रहा था कि बताइए मेरा अचीवमेंट ये है कि जो 1 मिलियन वाले लोग हैं, जिसको जब ऑडियंस फर्स्ट इंप्रेशन देखती है तो क्या देखती है, जैसा कि निखिल ने कहा कि 2 डिग्री वाला मैंने देखा, तो जब कोई फर्स्ट इंप्रेशन देखते हो तो क्या देखते हो? सोचिए वो कैंडिडेट कहाँ पर ज्वाइन है पढ़ने के लिए, कहाँ का रिसोर्स मटेरियल वो यूज कर रहा है। वो दिल्ली वाइट्स पर ज्वाइंट है। और यस सर, मैं थैंक गॉड, भगवान को बहुत शुक्र मनाती हूँ कि आप मिले सर। और मानसिक चेतना की गड़बड़ी ये है कि कहीं पर डिस्प्यूट हो रहा है तो बता भी रहे हो कि मैं इस प्लेटफॉर्म को, तो तुमको मैं इस बात पे इज्जत नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो फिगर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, इससे किसी का वैल्यू नहीं डिसाइड होता। ये तो तभी पता चलेगा पानी कितना गहरा जब आप पानी में उतरोगे। यस सर। ठीक है, एक पल को पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि मान लो रोज क्लास में मैं कुछ लेके बैठा हूँ, यहाँ से मैं देख के पढ़ा रहा हूँ, देख के कोई चीज को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये तो जो मिलियन वाला फिगर होता है, इसीलिए लोग 90% लोग गलत सिखाते हैं, क्योंकि कुछ सीख कर सिखाने नहीं जाते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ करने के नाम पे तो चलो वही ज्ञान बचा जाए। इससे होता है क्या, जो लिसनर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका नुकसान होता है जेन्युइन लेवल, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। सोचिए जैसे अभी निकल कह रहे थे, सोचो कितने लोगों को बताया गया कि 2 डिग्री ले सकते हैं, लोगों ने जाके देख के लेना शुरू कर दिया, क्योंकि सिंस आप कुछ करना चाहते थे, गलत है सही है उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन किसी ने कह दिया कि हाँ कर सकते हो, सही है, तो आप पहुंच भी गए करने। ठीक है, तो चलिए ठीक है होलिका, एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक। कुछ और शेयर करना चाहेंगे होलिका आप? हाँ सर, ये ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि आप तीनों की तरफ से तो बहुत अच्छा तैयारी है। अगर हम नहीं नंबर ला पाए सर, हमारे में ही गलती होगा। अब मैं तो यही चाहूंगी, अगर नंबर नहीं भी आया तो मैं फिर दोबारा आपके प्लेटफॉर्म पे ही आऊंगी, फिर से दूंगी, फिर से सीखूंगी, पर गलती में हमारी रहेगी, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं। 100% आप तीनों टीचर पढ़ा रहे हैं बहुत ईमानदारी से, बहुत ही मतलब स्ट्रगल करके कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। देखिए अगर कमी रह जाएगी तो हमारे तरफ से रहेगी सर, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए होलिका, थैंक्स फॉर दिस लवली फीडबैक एंड कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है यार, मेरा काम है चीज़ों को टॉपिक को ऑनेस्टली पढ़ाना। आप सारे एग्जाम से जितने फॉर्म मैंने बोल रखा सब तरीके से भर दीजिए, किसी एक जगह अच्छे जगह एडमिशन हो जाएगा आप सबका। लेकिन इसमें भी क्या है ना, बहुत लोग बहुत जिद्दी होते हैं, नहीं हमको तो वहीं जाना है, ये बोल रहे हैं तो क्या हुआ, ऐसे तो बहुत लोगों ने पहले बोल रखा था। ठीक है, एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर 2 घंटा डिसाइड करता है। तो और भी सारे फॉर्म्स आप लोग फिल कर दीजिए और एकदम मानसिक रूप से तैयार रहिए। ठीक है, तो जरूर किसी न किसी एक जगह हो जाएगा। हाँ, यस होलिका। 4 में मैंने फिल किया है, जामिया मिलिया के भी कर लिया है सर, आईपी के कर दिया है, और ये जीयू का और ये स्पेशल एजुकेशन का 4 भी किया है सर। और जामिया का स्पेशल? सर उसका तो नहीं किया सर। वैसे आपने 4-5 बोले थे, मैंने 4 कर दिया। पहले तो मैंने 2 ही डिसाइड किया था कि सिर्फ आईपी के करूंगी और ड्यू के करूंगी, और आपकी क्लास लेने के टाइम में कुछ बातें आपके ऐसे सुना कि मुझे लगा कि नहीं 4 में ही लेनी चाहिए। नहीं, जामिया का स्पेशल ही भर दो, जामिया का स्पेशल ही भरिए। ओके सर, मैं बिल्कुल भर दूंगी। देखो क्यों कहता हूँ, देखो अभी आईपी वालों ने 1 महीना पोस्टपोन कर दिया। अब बहुत लोगों को लगा अच्छा 1 महीना पोस्टपोन कर दिया, अगर आईपी ने 30 मई को डेट नहीं बढ़ाया, 30 मई को पोस्टपोन कर दिया गया आईपी का फॉर्म पे, अगर 30 मई को आईपी ने डेट नहीं बढ़ाया, 2 जून को नहीं बढ़ाया, तो लिख के ले लो 15 जून के अंदर पेपर करा देंगे वो। बहुत लोग कह रहे हैं सर उस दिन तक तो फॉर्म ही भरना है। ना, फॉर्म ही भरवा रहे तो क्या हुआ, 10 दिन पहले एग्जाम का नोटिफिकेशन अपडेट देते हैं, तो 3 दिन पहले वो लोग एडमिट कार्ड देते हैं आईपी वाले, 2 दिन 3 दिन पहले भी। तो फॉर्म फिलिंग उन्होंने क्लोज किया, तो और कोविड का सिचुएशन नॉर्मल है, तो 15 दिन बहुत है एग्जाम के लिए उनके।
तो परिस्थितियां बदलती हैं। परिस्थितियां कैसे बदलेंगी? अब मई से थे, वो चला गया आपको जून में लेके। अब हो गया जून का महीना जब आएगा तो 25 जून को पड़ेगा आपका जामिया, 15 जून को शायद जामिया स्पेशल है। तो एक होता है ना, जब आप पढ़ते भी रहते हो तो उस टाइम का प्रिपरेशन लेवल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे मंदिर मस्जिद कहीं भी जाने पे क्या होता है, दिन भर चाहे हमारे मन में भगवान हो, लेकिन जब आप वहां पहुंचते तो उस समय अध्यात्म की मात्रा बढ़ जाती है शरीर के अंदर। ठीक है, तो सेम चीज बैचेस के साथ होता है। प्रिपेयर करते हो तो थोड़ा सा वो बढ़ जाता है, और जब सारा फिल करते हो तब किसी एक में आपका जो सिलेक्शन होता है, तो उसको लेकर कोताही मत करिएगा, फिल करिए सारा। कमिंग टू, यार इतने सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स रह गए हैं, मुस्कान, निकिता, निशाद, पूजा, गौतम। एक तो भाई पूजा गौतम, पूजा रानी, पूजा तिवारी, पूजा यादव। अच्छा, कमिंग टू मुस्कान। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेट कर रहे थे नंबर का। गुड इवनिंग मुस्कान। सर मेरी सारी क्लास अच्छी है, मेरे फेवरेट आपको मैं पहले ही बोल देती हूँ। मतलब क्योंकि ना मुझे आपका जो पॉइंट होता है ना बताने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैंने जितने भी लोग देखे हैं, ये वो मतलब कंफ्यूजन टाइप करते हैं और दूसरे मुझे और ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, पर जब मैंने आपकी वीडियो फरवरी में देखी थी, क्योंकि ना मेरे को शुरू से क्लियर था कि मुझे बीएड करना है, तो मैं ना वीडियो देखती रहती थी फोन पे। तो मैंने आपकी वीडियो फरवरी के ऐसी स्टार्टिंग में देखी थी। तो उसके बाद मैंने फिर जब देखा तो फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड से डिस्कस किया था, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर मैंने बोला नहीं यार ठीक है मुझे करना है। तो मैंने कहा हाँ ज्वाइन करना है, और फिर उसी बेस पे फिर ज्वाइन किया था। मेरा खुद का बैंक भी नहीं था, मैंने बैंक खुलवाया, एटीएम खुलवाया, तो खुलवाया, तब जाके फिर पेमेंट की, फिर ज्वाइन किया। तो सारी क्लास अच्छी चलती है। मैंने ना मैथ पहले भी की थी, मतलब इसके ज्वाइन करने से पहले कर ली थी, तो इसलिए मुझे मैथ तो इजीली कवर हो जाती है। तो नहीं मेरा बैकग्राउंड, बट ठीक है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी 10th तक भी मैथ अच्छी थी, तो मैं मैथ कर लेती हूँ। एक दो टॉपिक है जो न्यू लगे मुझे, तो वो भी मैं अपना कर रही हूँ। और पॉल साइंस भी मैं कर लेती हूँ इजीली, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी रहा कहीं ना कहीं, और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो उस बेस पे। और थर्ड साइंस ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, जैसे सबने बोला है, कुछ नहीं है, मतलब मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है, लेकिन उसका फायदा तब है ना जब हम का अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मैम तो पढ़ाएंगे भाई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ानी तक है, पर हमारी है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, तो उस बेस पे वहाँ पे आ जाती है। तो बस मैं साइंस को भी थोड़ा ज्यादा टाइम दे रही हूँ, ताकि वो जो लॉ मतलब जा रहा है ना, वो अब बेटर है। अब फिर भी मैम के पास थोड़ा पहुंच गई हूँ, तो हो जाएगा। और अपना बेस्ट देना है बस। और थोड़ा सा वो लगता है कि नहीं होगा तो क्या होगा, फिर लगता है कि चल ठीक है पहले एग्जाम दे देना, जो होगा देखा जाएगा। तो बस वही वाला पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम देना है बस, सारे जो होगा देखा जाएगा। नहीं ठीक है, सही सोच रही है मुस्कान आप। गुड। ओके मुस्कान, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। कुछ और शेयर करना चाहोगी? और अभी याद नहीं आ रहा। एक्सेप्ट माय फेवरेट उसको छोड़, कुछ और शेयर करना चाहोगे? नहीं सर, निपुर मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, और मैथ के बेस पे भी और वैसे भी। और यस मैम सर, मतलब और रिमजी मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। मतलब साइंस है नहीं, मुझे पसंद भी नहीं थी बिल्कुल भी, बट अब आ जाता है समझ में, नोट्स भी होता है और सब कुछ होता है, तो हाँ कुछ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, आप पढ़ लो बस, वही बहुत है। और अपना बेस्ट देना है बस। नहीं चलिए ठीक है मुस्कान, बहुत अच्छा अप्रोच है। गुड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। निशाद। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निशाद। तो कैसी चल रही है आपकी साइंस की क्लास? सर साइंस क्लास तो बहुत अच्छी चल रही है, मुझे मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और बेस्ट उनके नोट्स बहुत ज्यादा बेस्ट है। उससे ना हमें टॉपिक्स मिल गए कि हाँ ये टॉपिक्स को हमें बहुत अच्छे से कवर अप करना है, और मेरा मेन रीजन बैच ज्वाइन करने का यही था। नोट कर ले मैंने, मान लिया मैंने निशाद की फेवरेट टीचर रिमझिम मैम। नहीं सर, सारे फेवरेट हैं, और आपकी क्लास जो है ना बहुत ज्यादा इंटरेक्शन वाली होती है, तो उससे ना एकदम हम एक्टिव रहते हैं क्लास में कि हाँ ये चीजें करनी है। अगर सर ने गलती से भी माइक ऑन करवा दिया और आपको पता नहीं है तो फिर हो जाएगा। और आपकी क्लास में मेरे को सबसे बेस्ट बात ये लगता है कि आप ना हर एक जो भी टॉपिक होता है या फिर उसका जो भी पॉइंट होता है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो आप एक बच्चे के अगर पीछे पड़ जाओगे, उसकी चीज वो क्लियर हो जाती है बहुत सारे बच्चों को। इस वजह से वो बहुत अच्छा है कि मेरे को यह था, मैंने पॉलिटी की स्टूडेंट हूँ,
बट ना मेरे को कुछ कुछ चीजें अभी तक समझ नहीं आई थी, और जो आपकी क्लास में आकर मुझे बहुत अच्छे से समझ आई है। और मैथ्स तो बहुत अच्छा है ही, मैम बहुत बेसिक से करा रही हैं, और ये सब मैथ्स की क्लास भी बहुत अच्छी है। आप लोग और दिल्ली वाइब्स को लेकर के तो मैं हमेशा से श्योर थी कि मेरे को कभी ये नहीं था कि मैं आपको बहुत 2 साल से लगभग फॉलो कर रही हूँ, और मुझे ये था कि बस मुझे अब मैं हमेशा सोचती थी कि काश सर ऐसा कुछ बैच वैच वाला, क्योंकि मेरे पापा मुझे बोलते थे ना कि ना एंट्रेंस वगैरह थोड़ा ज्वाइन वाइन कर लो, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये चीजें करनी है। तो आपसे मुझे वो चीज मिल गई, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी थी जब आपने ये चीजें अनाउंसमेंट करी थी। ओके, इसलिए थैंक यू सर उसके लिए तो बहुत ज्यादा। एंड ये आप लोगों को शार्क टैंक इंडिया वगैरह देखता है कुछ कोई आप लोगों में से? यस सर। वो देखो, हाँ वो होता है ना दूसरे की तारीफ करने के बाद अंत में, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। यस सर। निशात ने यही किया, तारीफ सारी सर की लेकिन अब मैं आके फेवरेट टीचर है मैम, वो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है। नहीं सर, वो ना नोट्स की वजह से उनका बेस्ट पार्ट हो जाता है, इस वजह से हमें उनसे ना बस पढ़ना होता है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बस इसलिए। वैसे तो आप बेस्ट हो ही। नहीं ठीक है, हाँ ठीक है। सर सिर्फ नोट्स ही नहीं, उनका हर तरीका ही बेस्ट होता है। जैसे कि एक हाँ। अभी भी मुझे उनकी एक बात याद है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था वो मुझे अभी भी याद है, और आई थिंक लाइफ टाइम याद रहेगा। कि डीएनए और आरएनए का वो कुछ पढ़ा रहे थे कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होता है, और आरएनए का होता है वो इतना स्टेबल नहीं होता। तो उन्होंने उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, याद रखने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि आप सिंगल हो तो आप स्टेबल नहीं हो, कि कभी आपका मन किसी पे आ गया, कभी किसी पे आ गया, देन आप मैरिड हो जाते हो तो आप स्टेबल हो जाते हो, आपको एक ही के साथ रहना है ना ऑल, मतलब ऐसा एग्जाम्पल दिया था। तो वो इतना फनी था, एंड एट द सेम टाइम वो इतना अच्छा था कि सबको याद भी रहेगा। आई थिंक वो डिफरेंशिएशन उन्होंने इतने अच्छे से समझाया। भाई आई डिसएग्री विद दिस एग्जांपल। In my own way, I disagree with this example. सर लेकिन याद रखिए बेस्ट वे है ना वो, डिसएग्री हो जाए होगा आप याद करने के लिए बेस्ट वे होगा। I disagree with the example. क्या एक जगह हो गया सेटल हो गया मेंटली, भाई पता नहीं, आई डोंट नो। चलिए ठीक है, ओके हिमंतिका, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत इट इज रियली लाइक गुड। ठीक है कि आई हैव टीम ऑफ सच पीपल। ठीक है, मेरे लिए दूसरे साइड पर भी बहुत ये बात वैल्यू करती है। ठीक है, ये चीज। सर निपुर मैम भी बहुत अच्छी है, उनका पेशेंस लेवल मुझे सबसे अच्छा लगता है। वो ये है कि वो मैथ इतना बेसिक से करा रहे हैं सीरियसली, कि शायद ही कोई टीचर इतना बेसिक से कराएगा, बहुत ज्यादा बेसिक से करा रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि यार इतना बेसिक से कौन कराता है, लेकिन वो उसके बावजूद भी बच्चे अगर क्वेश्चंस करते हैं और कुछ को नहीं आता है समझ, जो कि विच इज फाइन, क्योंकि किसी का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो उन्हें क्लियर नहीं होती है चीजें, इसलिए वो पूछते हैं। लेकिन वो फिर भी इतने पेशेंटली बताती है ना कि कभी भी इतने पोलाइटली बताती है कि कभी भी इरिटेट नहीं होती है, या ये होता है कि आप इतना स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हो, या ऐसा कभी कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल बहुत अच्छे से बताती हैं। तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। नुपुर मैम कह रहा मेरी फेवरेट है बिकॉज ऑफ हर पेशेंस, बिकॉज ऑफ हर पेशेंस। ठीक है, एंड ध्यान देना, कोई ये वेबसाइट पर जितने भी मॉक वॉक में कूपन कोड है ना, वो सारा नुपुर मैम ही क्रिएट कर रही हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, जिनको भी डेली वेबसाइट पे प्रैक्टिस करना, उन्हीं से कूपन लो, 50% 60% वही जनरेट कर रही हैं, तो जितना उनसे नेगोशिएट करा लो। ठीक है, नुपुर मैम भी ध्यान रखेंगे, जो जो उनका नाम ले रखे हैं उनको 60% ऑफ। यस सर, अभी मैं कहने वाली यस सर। मैं भी नोट कर रही हूँ, जैसे सर नोट कर रहे हैं टारगेट में लेने के लिए। नहीं अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं। आई एम जस्ट टेकिंग द, ठीक है, मेरे लिए हर पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यूज इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, हर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये तो होगा ही, कोई एक टीचर तो हमेशा रहेगा, आप में बेस्ट तो वो करना ही है, पढ़ाना ही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल खुल के शेयर करिए भाई, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, और मेरे भी बात को सीरियसली मत लीजिएगा। डिबेट में बहुत ऊपर हूँ, मानसिक वो ना बहुत लेवल ऊपर। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि रिव्यू में बहुत अच्छे से चीजों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इनफैक्ट आई विल बी वेरी हैप्पी। नुपुर हम जानती हैं कि अगर सारी चीज कवर हो तो मतलब
रिमझिम मैम ने टॉपिक्स को जिस तरह से कवर किया तो आई विल बी लाइक मोर हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि हर मीटिंग में हमारे जो पर्सनल मीटिंग्स होती है उसमें कई बार मेरे चेहरे पर टेंशन दिख जाएगा उन लोगों को कि अच्छा उन टीचर की क्लास में अच्छा ये चीज़ें यहाँ पर रुकी हुई हैं, ये चीज़ इनको करना है, इनका क्लास बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा ओके, कमिंग टू तमन्ना। हाय सर, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग तमन्ना, क्या करिए मेरा नंबर आ गया। सही बात है। सर मेरे को मैथ्स और साइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे नूपुर मैम और रंजू मैम की क्लास सच में बहुत अच्छी लगती है। मैंने फर्स्ट क्लास में रंजू मैम को बोला भी था कि आई सीरियसली हेट साइंस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जिस हिसाब से मैम पढ़ाती हैं और नूपुर मैम जिस हिसाब से मैथ्स पढ़ाती हैं, तो मुझे बहुत बेसिक से ऐसा लगता है हाँ मैं अब कर पा रही हूँ वो चीज़ें जो मैं शायद 10th 9th में रोती थी कि मुझे नहीं करना, मैं परेशान होती थी। और पॉलिटिकल साइंस में सर, मैं वैसे पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की, बट मैं सीरियसली बोलूंगी कि आप वो चीजें भी बेसिक से समझाते हो शायद जो मुझे ग्रेजुएशन में भी लगता होगा कि हाँ हमने सिर्फ थ्योरी में पढ़ी है, बट आप उसको इतना इंटरेक्टिव वे में और इतना प्रैक्टिकल वे में बताते हो ना कि हाँ अब मुझे लगता है कि हाँ हमने पहले मैंने रियलाइज नहीं किया ये चीज ऐसे होती थी। तो मुझे बहुत तीनों क्लासेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। फेवरेट टीचर बताओ जल्दी से। सर नहीं, मुझे सच में तीनों क्लासेस अच्छी लगती है और तीनों सब्जेक्ट्स अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। और तीनों क्लासेस में एक कॉमन चीज है कि सब बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे बेस्ट है। अच्छा पहले बताओ तीनों में फेवरेट कौन है? सर रिमझिम मैम। रिमझिम मैम, गुड। सर क्योंकि वो यही बात है कि हाँ हम जो क्लास में पढ़ते हैं अगर समझ ना आए वो नोट्स से आता है, फिर इवैल्यूएट करने के लिए वर्कशीट्स भी होती हैं, वो वैसे नूपुर मैम की क्लास में भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा नहीं चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड। बाकी के लोग ध्यान देना, डोंट गेट स्वेड अवे बाय पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। ओके, कोई और जो अपने स्वयं से आगे आगे अपना फीडबैक शेयर करना चाहता है? सर मैं कब से वेट कर रही हूँ। पूजा, आई मिस्ड यू सो मच। हियर यू आर। हाँ पूजा Good बताओ। evening, हाँ sir. गुड इवनिंग पूजा। देखो पूजा, मैं आई वाज लुकिंग फॉर यू बट मेरी गलती नहीं है, 4 पूजा है, ठीक है। Yes, sir. चारों ऑप्शन मुझे एक ही जैसे दिख रहे थे। सर मैं हमेशा रह जाती हूँ, मैं सोचती सर मैं नाम लेंगे नहीं लेते। ओह पूजा, ठीक है, ओके, नोटेड इन माय माइंड। हाँ पूजा बताओ। Yes, sir. सर क्लासेस तो सब सारी अच्छी जा रही हैं और सर इमजी मैम की ज्यादा अच्छी है क्योंकि सर वो नोट्स प्रोवाइड कर देती हैं और नूपुर मैम की क्लास बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहती है और आपका तो आपकी क्लास इंटरैक्टिव रहती ही है सर। और एक बात और ज्वाइन करना चाहूंगी कि सर मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग तो मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश की है, तो होता था कि मॉक टेस्ट जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर मॉक टेस्ट को लेके बैठ रहे हैं उसमें वो भी बहुत ज्यादा समय मांग रहा है। अगर अच्छे से करेंगे मॉक टेस्ट को तो वो भी बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, जब जाके वो अच्छा हो पा रहा है। सही बात है। यस सर, बस यही। अच्छा तो पूजा, आई होप क्लासेस वगैरह समझ आ रही है। दिल्ली बाइट्स पे आते समय कभी ये लगा कि फीस लेके लोग गायब होने वाले हैं? नो सर, ऐसा नहीं लगा। अच्छा कोई ऐसा हाँ सर मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना वो फीस के लिए वो हुआ था, स्टार्टिंग में वो तो 600 का था, फिर वो बाद में पता चला वो थोड़ा सा। नहीं, सारी चीजें एकदम अलग अलग हैं, ठीक है। कोई इसे यस सर, यस एक्चुअली होता क्या है ना कि स्टूडेंट सोचता है वो अलग क्यों पता है, जब आप मेरी जगह बैठोगे ना आपको पता चलेगा कि आप क्लास में बैठे हो ना तो स्टूडेंट उसको भी कई हिस्से में तोड़ के लाते हैं बात को। जी सर। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आ जाते हैं इसी बैच में कहते हैं कि हमको सिर्फ साइंस के लिए लेना है, कुछ ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे जो आपने भी सोचा भी नहीं होगा। हम तो क्लास डिजाइन कर सिलेबस के हिसाब से, अब कोई आएगा सर नहीं हमको सिर्फ साइंस में पढ़ना है, जब मैं सिर्फ साइंस करा दूंगा ना तो कोई आएगा सर हमको सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना है। हाँ जी सर। तो होता क्या है कि हमने तीनों ऑप्शंस ओपन कर दिया है, ठीक है, कि कोई आप स्टूडेंट दे के सिर्फ PYQ एंड और सारी चीजें कर सकते हैं, बाकी का मॉक टेस्ट वगैरह। क्योंकि देखो मुझे जेन्युइनली सोचो ना, एक मॉक टेस्ट बनाने में तुम्हें, एक मॉक टेस्ट सॉल्व करने में तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ रहा है ना। सर बहुत ज्यादा, अगर अच्छे से करें तो। सोचो बनाने में कितना लगता होगा। जी सर, बहुत ज्यादा समय लगता होगा। ठीक है, पता है रिसेंटली मेरे को मेरे हैंडलर ने बोला कि ये एक मॉक टेस्ट सर, उनको पता नहीं था एग्जैक्टली कि इसमें क्या क्या सारी चीजें रहती हैं। उनका सर बहुत मेहनत लग रहा है, क्योंकि बैकएंड पर एक बार हम क्वेश्चन बैंक तैयार करके देते हैं, कंपाइलेशन का काम दूसरे से और असेंबलिंग का काम मतलब इस तरह से कराते हैं, सो दैट कभी भी पेपर में एक टीचर का बायसनेस ना आ जाए। पता चला हम सोशल साइंस के हैं तो सोशल साइंस से ज़्यादा घुसा दिया पेपर में, ठीक है।
तो क्वेश्चन बैंक या जी कोई सर। और असेंबल करेगा, कोई और सफल करके किसी तरह से तैयार करेगा और कोई और। तो वो मेरे से चीज कह रही थी, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस का सोचिए कितना मेहनत लगता होगा, तो इसीलिए वो डिफरेंस इसीलिए रखा गया है। 21 मॉक बहुत होते हैं अगर आप सीरियसली बैठ के सॉल्व करने लगो, जी सर। ठीक है। और जब आप उसके पीछे का एफर्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों किसी चीज को किसी प्राइस के एवज में रखा गया है। वो मॉक टेस्ट जो एक एक बनता है ना उसके पीछे, लेकिन अब होता क्या है कि अगर आपने उसको सीरियसली सॉल्व नहीं किया, उठाए चार चार क्वेश्चन, तो आपको वैल्यू भी नहीं समझ आएगी, आपको लगेगा महंगा है ये वो। आप एक मॉक सॉल्व सॉल्व करते हो, सोचिए उसके पीछे कितना आपको लग रहा है कितना टाइम लगा, सोचिए उसको बनाने में क्या होता होगा, और सोचो उसको वेबसाइट पे फीड करा के मॉक दिलाना। यस सर। इसीलिए सारा कुछ टीम मेरे पास लिमिटेड है, क्योंकि मेरे किसी टीचर को कोई ये नहीं कहता कि खराब है, ठीक है। वो होता है ना कि गुड बेस्ट गुड, इसमें एक डिस्कशन वाला बात रहा है, वो चीज है। तो टीम को हम बहुत होता है कि लाइक आई एम वेरी चूजी विद ऑल दिस थिंग्स, कौन साथ में काम करेगा। तो उस वजह से ना बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं। सोचो, नहीं तो सारा कुछ इतना कुछ लगा रखा है, लेकिन मॉक देने के लिए लोग आ रहे हैं, पीडीएफ ले रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए भी क्या होगा, एक बार डाल दिए वहां पर, कभी भी कोई भी जाके अपना वो कर ले। क्योंकि मैनुअल हैंडलिंग में हम लोगों को भी दिक्कत होती है। तो पूजा कुछ और शेयर करना चाहोगी? सर बस यही कि मैंने दिल्ली बाइट्स को काफी टाइम से फॉलो कर रखा था। जब मैं कॉलेज में आई थी, जब से ही मैं देख रही हूँ, कौन से कॉलेज में हो तुम? और फिर एहसास जाके ज्वाइन कर ही लिया। अच्छा, कौन से कॉलेज में हो? सर मिरांडा अच्छा, हाउस। oh wow, nice. Someday I'll surely meet with you if you get selected in CIE. Yes sir, I will Because we surely. share the same boundary. Yes sir, hope for the best. अच्छा, मिरांडा और सीआई वालों का बाउंड्री सेम है कॉलेज का, बट ये बात सीआई वाले भी नहीं जान पाते हैं और ये मिरांडा वाले भी समझ नहीं पाते कि उस पार क्या है और इस पार क्या है, एक्सेप्ट ये कि उस पार गर्ल्स कॉलेज है और इस पार जो है नहीं है, एक्सेप्ट दिस थिंग। ओके सर, सर मैंने भी आज फर्स्ट टाइम जानी है ये बात। हाँ, सोचिए आपको नहीं पता है। मुझे तो लगता था कि मिरांडा हाउस सीआई मिरांडा हाउस का ही पार्ट। ना 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 ना, सोचो अब देखिए, पूजा पढ़ रही है, पूजा को ये नहीं पता है कि जिस जगह के लिए एस्पायर कर रही है वो जस्ट इसके कॉलेज से मतलब ऐसा है कि एक पत्थर थोड़ा सा उधर फेंक दे तो उस बाउंड्री के उसमें आ जाएगा। हाँ सर, सर अब सोचिए, देखो ये थोड़ा सा, देखिए बाकी के लोगों को एक बात पता हो ना हो, आपके लेवल में थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, आपको कॉलेज का जो हॉस्टल है, जहाँ पर शाम को अक्सर वो एक मार्बल देखोगे टूटा हुआ रहता है जहाँ अक्सर लोग बैठते हैं हॉस्टल की एंट्री पर, तो जो उसका वॉल टच है वो नॉर्थ कैंपस से है सीआई से एकदम, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। एंड पूजा, आई हैव लिटरली लाइक कि आई हैव लाइक लिव्ड नॉर्थ कैंपस, ठीक है। उसमें एक ज़माना बसता है मेरे लिए, ठीक है। आज ही मैं वहाँ जाता हूँ ना तो मैं फील कर पाता हूँ, और जितने टाइम में मैं दिल्ली रहता हूँ, तो अगर मैं 3 दिन का ट्रिप बनाता हूँ तो 1 दिन का मेरा ट्रिप सिर्फ ऐसे ही रहता है, मैं सोलो सिर्फ जाता हूँ, और सिर्फ मैं इतनी सारी आई हैव मेमोरीज विद ऑल दोज एजुकेशन और लॉट ऑफ पार्ट ऑफ माय लाइफ, ठीक है, ठीक है। जहाँ Yes, sir. किसी के साथ घूमना, कुछ सर करना, मेरे लिए तो नॉर्थ कैंपस जो जगह, तो ये चीज सर मेरे लिए ना नॉर्थ कैंपस जगह ना किसी तरह रही है। तो सीआई का ये बड़ा एडवांटेज है कि कैंपस वो वहां पर है। तो उसके पहले भी होता है कि आई हैव लाइक बीन टू दैट प्लेस अ लॉट, एंड आज भी मैं वहां जाता हूँ तो अकेले ही, ठीक है, एकदम नॉर्मल, ऐसी कोई देख भी नहीं पाएगा कि अच्छा कोई बस स्टॉप पे बैठा है क्या कर रहा है, कुछ नहीं, एकदम रैंडम, ठीक है। और मतलब एकदम अपनी लाइफ को मैं उस हिसाब से ही फील कराता हूँ। सिर्फ 200 रुपये जेब में रखूंगा, वहां से जाना था डोलमा के मोमोज खा के रिक्शा करके वापस, सिर्फ जस्ट टू लाइक रीलिव माई सेल्फ वेन एवर आई गेट टाइम, ठीक है। कोविड के बाद से सिचुएशन थोड़ा सा वो हुआ है, लेकिन वेन एवर आई गेट टाइम आई डू दैट थिंग, ठीक है। और वो सीआई का ये बड़ा बहुत अच्छा एडवांटेज है कि कैंपस, और जैसा कि मैं बताया कि आई हैव लिव्ड इट सो मच कि मुझे पता है बगल वाला कॉलेज कौन है, उधर किस प्रोफेसर का वो है क्या है, सामने दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, उधर एसोसिएशन फॉर वुमेन्स का जो है ऑफिस है, नॉर्थ कैंपस का पूरा, थोड़ा और उधर चले जाओगे तो वीसी का ऑफिस है, ठीक है। थोड़ा सा और उधर चले जाओगे तो आर्ट फैकल्टी के सामने है, जहां पर कल को आपके एडमिशन में कोई डिस्प्यूट हो गया तो बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, तो वहां पर किसको फोन करके कांटेक्ट करना है जो सॉर्ट आउट कराएगा तुरंत का तुरंत, ठीक। आपको हाँ पूजा, क्या कह रही हैं? आपने बोला किसको फोन करके पूछना है, मैंने बोला कि आपको।
ठीक है। अब मेरे से कांटेक्ट करने से पहले 24 घंटे का समय हो सकता है लेना पड़ता है, और खास करके रिजल्ट आने के बाद तो और ज्यादा। यस सर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। डिस्प्यूट भी तो उन्हीं का होगा जिनका रिजल्ट में नाम आया होगा। यस। चलिए ठीक है पूजा, बहुत अच्छी बात है, करते रहिए। एंड गुड, यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, तो अच्छा है, करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू पूजा। कोई और है जो रह गया हो, शेयर करना चाहता है? रोशनी एक रह गई है, रितु रह गई है, रूबी भी रह गई है, रूबी ने हल्का फुल्का शेयर किया था। कोई और है जो रह गया है? आप लोगों में से कोई भी कुछ शेयर करना चाहता है? एनीवन एल्स? कोई रह गया हो? यस सर। है नेहा, ओके। हाँ नेहा। सर जैसे कि आप हेलो सर नाम के हाँ यस नेहा, हाँ। सर जैसे कि मैं बोल रही थी कि आप बिना नाम लिए जो टारगेट करते हो ना, आप तो भगवान ही मालिक है, अब आप अपना देख लो कहाँ स्टैंड करते हो। ये जो बात होती है बहुत दिल पे लग जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि हमें पर्सनली बोल रहे हो। जब तो मतलब डायरेक्टली नहीं कहते कि नहीं होगा, बट वो पॉइंट वही होता है एकदम उसी स्टार के अकॉर्डिंग, तो वो बहुत खतरनाक होता है। उससे ना काफी मोटिवेट होता है कि अरे अब तो करना ही है, कर ही लेंगे। बहुत जरूरी है। तुम्हें ये ईगो हर्ट हो जाना चाहिए तुम्हारा मेरे को लेकर, वो जवाब देंगे इसको सिलेक्शन से, मुंह से नहीं। हाँ सर, मतलब पर इतना तू तड़ाका वाला लैंग्वेज नहीं है, अच्छा वाला ही पॉजिटिव नहीं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं पॉजिटिव वे में ही समझ रहा हूँ बात को आपका, ठीक है। नहीं ठीक है नेहा, हाँ यस गुड। हाँ तन्मया। गुड इवनिंग सर। तन्मया कब आ रही है उड़ीसा से? सर मैं बोल रही थी कि सर मैं लीव कर सकती हूँ क्या? फीडबैक भी शेयर करना चाहेंगी? नहीं सर, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कल मेरा एग्जाम है, भुवनेश्वर जा रही हूँ तो। ओके ओके तन्मया, ठीक है, हैप्पी जर्नी। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। हाँ निकिता शेरावत। गुड इवनिंग निकिता, कुछ शेयर करना आपको? यस हाँ सर। बिल्कुल बोलिए। सर सारे सब्जेक्ट जितने भी टीचर्स है सभी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। खासकर मेरा मैथ्स बैकग्राउंड से मैं नहीं हूँ, बट तो मैं जितने पेशेंटली हर चीज अच्छे से समझाते हैं तो बेस्ट है। और साइंस बैकग्राउंड भी मेरा नहीं रहा है, तो रंजन मैम भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और पॉलिटिकल साइंस की मैं स्टूडेंट हूँ, बट जितने अच्छे से कंसेप्ट क्लियरिटी की बात है वो आप बहुत अच्छे से कराते हो। रही टेम्परे की बात, वो नुपुर मैम सबसे अच्छी है। ओके निकिता, गुड, वेरी गुड। आपने बताया था अभी तक की मेंबरशिप में ये चीजें मिलेंगी, अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता सिर्फ इतना ही मिलेगा तो वो शायद उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी। उससे डबल ट्रिपल टाइम्स आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इस मेंबरशिप और बैच से होने में, चाहे वो आपका एग्जाम क्लियर हो या ना हो, बट आपके नॉलेज में जो इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। थैंक यू निकिता, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। निशाद शायद मैंने आपसे फीडबैक नहीं लिया है। अच्छा ले लिया? जी सर, हो गया। कोई और है जो रह गया जो शेयर करना चाहता है? ये सर। हाँ ये सुप्रिया। हाँ सर पढ़ाते तो तीनों अच्छा है, बट जैसे पहले से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो उस टाइम ये था हमारे मन में कंफ्यूजन कि सिलेबस तो है, पता तो था सिलेबस क्या है, लेकिन जैसे आपने कहा कि सिलेबस क्लियर नहीं है तो स्टार्ट कहाँ से करें कैसे पढ़ें। तो आप लोग जैसे तीनों बेसिक से स्टार्ट कर पढ़ाते हो तो वो क्लियर हो गया माइंड में कि हाँ क्या पढ़ना है, और कंसेप्ट भी क्लियर होता है। और जैसे नेहा ने कहा कि आप टारगेट करके एक मतलब स्टे फोकस करके उससे सब कुछ पूछते हो तो फिर बोलने का एक कॉन्फिडेंस भी होता है जो नहीं बोल पाता सबके सामने, तो वो भी एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और तो वही है कि एग्जाम क्लियर हो ना हो लेकिन नॉलेज तो मिल रहा है आगे, हमें वो कहीं ना कहीं काम आएगा ही। अच्छा कोई और है जो जिसको ये लगता है कि कोई भी है तो प्लीज कम फॉरवर्ड, जिसको ये लग रहा हो कि दिल्ली बैठ ज्वाइन करने पहले उसको डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा फीस उस देने के बाद? कोई तो होगा ही। सब मुझे लग रहा था। हाँ अनामिका, अच्छा अच्छा नेहा को लग रहा था। ऐसा नहीं है ना, जैसे एक साल पहले ही मैं आपको है ना मतलब फॉलो कर रही थी, बट फिर भी है ना एक होता है ना सर ऑनलाइन का थोड़ा उतना मैं फेस रियल लाइफ में। अच्छा लोग कहते हैं ऑनलाइन, पता है हम तो कहते हैं ऑफलाइन में तेरे घर से ले जाएंगे भाई, ले जाने वाले। बट मैं रियलिटी में भी
मैं इतनी जल्दी फिक्स करती नहीं हूँ, तो फिर इसलिए ना मतलब थोड़ा सा लग रहा था। बट उसके बाद भी जो है ना मैं सरस्वती मैम को है ना मैसेज कर रही थी कि मैम कब होगी क्लास, ये कब क्या है कि तुमने कितने लड़कों का दिल तोड़ा होगा। जब वो कहता होगा तुम बेस्ट होगी, तुम कहती हो कि नहीं यार मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाती, तो मेरे पे कर सकती होगी। थी। हाँ ये बात है, ये नहीं कर पाती सच में से। तो चलिए बट फिर मैंने मैम को है ना बार-बार मैसेज किया कि मैम कब होगी क्लास, कब होगी। तो उन्होंने कहा कि होगी तो बट उसके बाद फिर आपकी क्लासेस हुई, तो फर्स्ट क्लास में आपने कहा कि नहीं मैं पैसे ले, मतलब ऐसे कुछ आपने बोला था कि नहीं हम पैसे लेके नहीं भाग रहे, तो मतलब उन्होंने कैसे सोच लिया, हम भी ऐसे सोच नहीं रहे आता है, माइंड में आता है, ठीक है। बट नहीं फिर भी ना अच्छा ठीक है, गुड। हाँ 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 बट फिर भी है ना सर, सच में है ना ज्वाइन किया तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कि ऑफलाइन क्लास से भी ज्यादा ओके, थैंक यू अनामिका, थैंक्स फॉर दिस फीडबैक। नेहा कुछ कह रही थी, आप ऐड कर रही थी अनामिका के बात में। यस सर, मैं कह रही थी कि मुझे फीस का तो डर नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मतलब फीस का तो देख लेंगे, कहाँ लेके भागेंगे। बट ये था कि क्वालिटी मतलब जो क्वालिटी है ना वो खराब ना दें, पता नहीं ये सर तो अच्छा करें, पता नहीं पढ़ाएंगे कि कोई और पढ़ाएगा, या ये कह रहे हैं और कोई फिर और पीछे से आएगा, वो इतना अच्छा नहीं होगा। ये डर था मुझे, लिटरली डर था। और मैंने काफी इंस्पेक्ट करके लिया था, लाइक कहीं और भी मैंने इसकी डेमो क्लास ली थी और उसको मैंने मतलब उनको मैंने क्लियरली मना कर दिया, मतलब उनका पढ़ाने का वे अच्छा था, बट जो बच्चे थे ना वहाँ के, उनमें कंपटीशन टाइप का ऐसा कुछ नहीं था, बड़े रद्दी से और बोल ही नहीं रहे हैं, अक्सर बुला रहे हैं। तो मैंने कहा मतलब जब आपको उतने ही पैसों में सही अच्छा मिले तो आप क्यों कॉम्प्रोमाइज करोगे। तो मैंने कहा सर आपका सब कुछ ठीक है, उनको भी मैंने अपना ऑनेस्ट फीडबैक दिया और फिर मैंने यहाँ ज्वाइन करा। ओके ओके, चलिए ठीक है नेहा। एंड एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर एनीथिंग एल्स? ये सब पहले लग रहा था डर मुझे भी, पेमेंट करने से पहले जब आपकी यूट्यूब वीडियो देखी थी मेंबरशिप वाली, लेकिन फिर आपने 2-3 मीटिंग्स जब मीटिंग किया था तो फिर उसके बाद सब कुछ क्लियर हो गया था। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जैसे मान लो जो क्लास में बैठ के मेरी इनकम जोड़ते हैं? अच्छा नेहा, अच्छा मैं करना चाहती अच्छा नेहा, अच्छा और कौन है? सर मैं भी। अच्छा साक्षी भी हो, वाह। हाँ और कौन है? मैं अच्छा भी। रूपा। अच्छा, और कौन है जिन्होंने मतलब कहीं कैलकुलेट किया होगा, अच्छा एक बैच के हिसाब से इतना हो गया तो इतना तो ये लोग बना लेते होंगे। कोई और है? बता ही दीजिए सर। नहीं बता नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं बताने की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सब थॉट्स आते हैं कि नहीं माइंड में? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं आता। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये जो मैंने बताने में ना मेरी को दिलचस्पी है, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि जो है मेरे जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगी तो तुम्हें शाम के अंत आते आते 540 रुपए घाटे का बिल दे देगा। ठीक है। हाँ हाँ सर ये सोलिका, हाँ। हाँ, मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी सर। जब फीस मैं जमा कर रही थी हम्म। तो जितना था उतना जमा करते, मैम ने 1000 रुपये कम कर दिया, तो मैं तो और सरप्राइज हो गई सर। 1000 रुपये कम हाँ बैच कैसे में हो दोनों गया, को वो करने के बाद क्योंकि वो कर दिया मेरे था। हिसाब से इतना हो। यस सर, तो कम करके बोला और मैं एक्चुअली सरप्राइज वो, हो गई, खुश हो गई कि हाँ वो हम अच्छा। लोग कम करके उसमें ही कर इसलिए कर देते हैं। मैं भी जानता हूँ कि कोई कैंडिडेट जब दोनों चीजों को एक्सेस करता है एक साथ में तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है। अदरवाइज डिस्काउंट डिस्काउंट वाला प्रोविजन बहुत ज्यादा मैं नहीं रखता हूँ, शायद आने वाले समय में अब करें हम लोग, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं रखता हूँ। हमको लगता है कि भाई जो प्राइस सेट करने वाले लोग होते हैं उनको पता होता है क्या जबरदस्ती उसी में जो है। तो दोनों में जब ज्वाइन कराता हूँ तो मैं मुझे लगता है कि एक टाइम में ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए वो कर देता है। जेन्युइनली पूछोगे तो ऐसा तो है नहीं कि मैं सारे मॉक टेस्ट बैठ के बना रहा हूँ, नहीं ऐसा तो है नहीं। रिव्यू करना, एडिट करना मेरा काम होता है उसमें, ठीक है, उसको रिव्यू करना कि जा क्या रहा है वो। तो वहां पर मुझे कई लोग इस बात को लेकर आपत्ति जताते हैं टीम में ही। ठीक है, वो सब तो 19-20 चलता रहता है, दिस पार्ट ऑफ वर्क एंड बिजनेस एवरीवेयर। तो चलिए ठीक है। और अच्छा इसलिए मैंने बोला क्योंकि जो है स्टूडेंट के माइंड में ना कई बार ये आता है, ठीक है कि अच्छा इतना सारा चीज नहीं ये वो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, मतलब वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, और अपनी आय और दूसरे का सॉरी दूसरे की आय और अपना व्यय, ठीक है, बहुत क्लियर कट दिखता है सबको। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब तब ऐसा सब सारी चीजें करते हो तो यू आर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लास तो आज इतना ही है। कुछ भी कोई और ऐसा है जो रह गया हो, जो बात कहना चाहता हो?
अच्छा, एक आखिरी कैंडिडेट से मैं बात कर लूँ, रोशनी। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग रोशनी। ये मतलब मैं नाम नहीं लूंगा तो खुद से नहीं बोलोगी? हेडफोन निकालिए पहले। नहीं सर, हाँ, बिल्कुल भी नहीं है सर। हेडफोन निकालिए। सर निकाल दी अच्छा, हूँ। निकाल दिया। फोन तो ये फीस कुछ कम दिया है क्या डेलीवेट्स पर? अच्छा, रहने दीजिए, मतलब दिया भी अभी हो तक क्या बोल रहे तो हो? फीस कुछ कम दिया है क्या डेलीवेट्स पर? नहीं सर। तो फिर ऑन करके क्यों नहीं कह रही सर मेरा फीडबैक रह गया? बोलना चाहिए ना कि सर रह गया है। सर मैं चली गई थी एक्चुअली। क्या हो गया रोशनी? ऐसा फिर है करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता था आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है रोशनी। जब नहीं रोशनी, आपकी वॉइस काफी ब्रेक हो रही है। चलिए ठीक है, आई टॉक टू यू इन द क्लास, ठीक है? मैं आपसे क्लास में बात कर लूंगा इस टॉपिक पर, ठीक है? आई थिंक कोई और तो रह नहीं गया होगा कुछ कहने के लिए। श्योरली आई विल शेयर योर फीडबैक विद रिमझिम मैम एज वेल, ठीक है? और जो भी बातें मैं उनसे इस मसले पर शेयर करूंगा, ठीक है? जो भी आप लोगों का फीडबैक है। जस्ट अ सेकंड क्लास। चलिए ठीक है, सबसे मैंने बात कर लिया, ओके। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आई वाज लाइक वेटिंग कि जस्ट आप लोगों का ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा आके आप लोगों से चिट चैट करूं, क्योंकि ऑफन होता है कि कई बार हम लोग कई चीज़ों पे सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं कि अच्छा जो कर रहे हैं वो सही ही है। बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी और बुरी बातें होती हैं जो आदमी जाने तो अच्छी बात है, सिर्फ तारीफ 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 वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। फीडबैक का मतलब ही ऐसा है कि इट इज़ अ नमकीन बिस्किट, ठीक है? कुछ खट्टा मीठा उसमें दोनों चीज़ें रहेंगी। और जैसे कोई बीच में कहते कि अच्छा नहीं सर, अरे मेरी जगह पे आके देखो, पहले दिन मैंने क्लास में बोला था कि सिर्फ 25% काम मेरा टीचिंग का है, ठीक है? तो बाकी का सारा कहाँ है मेरा काम? तो अगर faculties on Delhi Bytes are teaching like giving their best and putting their best of the efforts, और Rimji मैम is trying to provide best of the notes, जो कि genuinely उनके नोट्स में उनके एफर्ट और वो सारी चीजें दिखती हैं, वो सारा चीजें हैं, तो कहीं ना तो कहीं वो चीज भी उनके उस एफर्ट का कहीं ना तो कहीं वैल्यू मुझे भी मिलता है। तो मेरे लिए तो बाय डिफॉल्ट खुशी की बात है। इनफैक्ट मैं तो, हमारे जब भी कोई सेशन होता है तो मैं अपनी मेरी टीम में सभी लोगों को मैं कहता हूँ, नुपुर मैम हो, रिमझिम मैम हो, कोई हो कि नहीं, यू ऑल आर पीपल आर लाइक फ्री टू टेक ऑल ऑफ योर डिसीजंस, जो भी आपको लगे, ठीक है? और कभी कुछ इसमें दिक्कत हो जाता है पब्लिक डोमेन में कोई चीज ऐसा है, तो नेवर एवर हेजिटेट कि अच्छा सर आपको आके कुछ कहने वाले हैं उस चीज को लेकर, ठीक है? मतलब इनफैक्ट कुछ ऐसा होगा तो आई विल शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? एक लीडर और एक बॉस में ये अंतर है कभी भी, ठीक है? लीडर्स खुद से आगे इनिशिएटिव लेते हैं, बॉस आपको पीछे से ऑर्डर देगा। तो आई विल प्रेफर टू बी अ लीडर कि अच्छा ठीक है, ज़्यादा से मतलब एकदम डायरेक्ट जो है। तो मेरे लिए मेरी टीम के जो भी एफर्ट्स हैं वो भी बहुत वैल्यू करते हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे तो ऐसे भी एक बार मिलना ही है, बात करना ही, देखना है, तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए अच्छा मैंने सर को ये चीज़ बोला है, सर ये चीज़, और मैं कुछ और चीज़ें लिख रहा हूँ, मैं नाम के हिसाब से ये नहीं लिख रहा था कि जो है कौन क्या क्या चीज़ें कर रहा है, ठीक है? एंड बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। आई थिंक आज की क्लास के लिए कुछ वक्त बचा नहीं है, तो थैंक यू फॉर योर फीडबैक, एंड जो भी होगा हमारी साइड से भी बेस्ट उसमें हम ऐड ऑन करेंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ पर वर्कआउट हो सकता है। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड बहुत अच्छी बात है कि सभी टीचर्स को लेकर भी आप लोगों ने बहुत ऑनेस्ट और एक जेन्युइन तरीके से जो होता है रिव्यू शेयर किया है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बेस्ट विशेस एंड टेक केयर। This will be all for this. गुड नाइट Good night. Good night. सर। आईपीयू की फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड हुई Good है? night. हाँ ये सर एक्सटेंड हुई है 30 मई तक। गुड नाइट कीर्ति। ओके सर, ओके। गुड नाइट हेमंतिका, कीर्ति,
and then we have Pooja, Rahul, Roshni, Rupali, Shakshi. All of you, good night, and best wishes all of you. Good night, Anand.